ओके, सो हमारे पास हमने जो इनपुट में चंद एग्जाम्पल चंद डेटा होता है, बट बेसिकली हम यहाँ पर एक के ऊपर ही बात करेंगे। तो हमने एक सिंपल इमेज दी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने नॉइज़ डाला है। उसमें नॉइज़ से मुराद क्या होता है हमारे पास, अगर आप लोग इस लफ्ज़ से फैमिलियर नहीं हो तो सिंपल इसको हम कॉम्प्लेक्स बात नहीं करते, हम आसान बात करते हैं कि इस तरीके से कि एक तस्वीर के अंदर हमने इजाफी जो है, तस्वीर बेसिकली क्या होती है, तस्वीर जो है ना हमारे पास, तस्वीर इस तरीके की चीज़ होती है। हाउ आई शो यू, तस्वीर बेसिकली जो है ना वो आप ये कह लेंगे छोटे छोटे चकोर डब्बों से मिलके बनती है। जैसे आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, तो बेसिकली ये डॉट्स नहीं है, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, पिक्सल्स। अंदाज़ा होगा शायद थोड़ा बहुत आपको, ठीक है ना। आप बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको समझ लो, ठीक है ना। मल्टीपल मतलब ये कि हर तस्वीर के अंदर जो है छोटे 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 उसी नोयत के टुकड़े मिलके बनते हैं, तो वो एक अपनी शक्ल इख्तियार करती है जो उसकी ओरिजिनल होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर मल्टीपल जो डिफरेंट तस्वीरें हैं ना हमारे पास डेटा सेट में, अभी तो हम इसको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन हमारे डेटा सेट में जो है मल्टीपल एग्जाम्पल्स मौजूद है ना, मल्टीपल जो है डेटा मौजूद है, सिंपल एक डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है ना। हम कंसिडर फिलहाल इसको कर रहे हैं, यानी कि हम इस पर ट्रेनिंग कर रहे हैं कि इस तस्वीर को हम इस तस्वीर की मदद से हम मल्टीपल तस्वीरें कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। हम ये कंसीडरेशन में ले रहे हैं, बट बेसिकली हमारे डेटा सेट में इसके अलावा भी तो और तस्वीरें हैं, तो हम उन तस्वीरों के जो पिक्सेल्स हैं ना वो एज अ इजाफी कचरा समझ लें आप लोग, ठीक है ना। नॉइस मतलब ये हम समझ लें, ठीक है ना। हम जो है वो इस तस्वीर में, यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग पिक्चर है हम उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्टेप में, ये चंद स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, जो 4 के एग्जाम्पल दिए, ये मल्टीपल है जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इजाफी जो है वो और इसमें पिक्सेल्स डाले, मतलब पहले थोड़ा इसको नॉइसी किया, फिर हमने इसको इजाफी नॉइसी किया, और इजाफी यहाँ पर नॉइसी कह लो आप लोग, ब्लर कह लो, बेसिकली ये क्या है, इसमें हम जो है वो रैंडम पिक्सेल्स ऐड ऑन कर रहे हैं, आसान अल्फाज में ये, ठीक है ना। अब क्या किया, जब एक सेब की तस्वीर में मैंने, मेरे पास डेटा सेट में मल्टीपल टाइप ऑफ इमेजेस मौजूद होंगी, जरूरी नहीं है कि सेब की ही मौजूद हो, ठीक है ना। मेरे पास कार्स होंगी, एयरप्लेन्स होंगे, या फिर मेरे पास मल्टीपल फ्रूट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, मतलब डेटा तो मल्टीपल होता है ना, क्योंकि मैं इमेजिनेशन की बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ एक सेब तस्वीर या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ सेब की इमेजेस जनरेट करने पर बात नहीं कर रही हूँ। मैं बेसिकली चाह रही हूँ कि मैं जो भी इमेज की रिक्वायरमेंट है मेरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल हमने ईगल भी शायद इसी क्लास में जनरेट किया था, तो मैं इस तरह की रैंडम चीज़ें जनरेट करना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसमें रैंडम जो है वो एज अ इनपुट जो है हमारे पास मल्टीपल जो है हमने इसमें पिक्सेल्स डाल दिए, रैंडम पिक्सेल्स हैं। रैंडम का लफ्ज़ मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मल्टीपल चीज़ों के नाम लिए कि उसमें से किस स्पेसिफिक तस्वीर के पिक्सेल्स जो हैं वो इजाफी इसमें नॉइज़ की सूरत या ब्लर करने के लिए मैं डाल रही हूँ, मेरे इख्तियार में नहीं है फ़िलहाल, अनलेस कि मैं जो है कोई कंट्रोल्ड मॉडल पे काम कर रही हूँ कि मेरे इख्तियार में हो कि मैं कौन सी जो है मल्टीपल टाइप ऑफ पिक्सेल्स एज अ ब्लर या फिर नॉइज़ जो है वो इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, और कौन से जो है वो मैं स्पेसिफिकली उसमें से निकालना चाह रही हूँ ताकि मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से आउटपुट और इनपुट हो। मुझे पता है बच्चा आपके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है, बट देखो तस्वीरें कितनी अच्छी अच्छी हैं, है ना। तस्वीरों को एंजॉय करो, ठीक है, कलर्स को एंजॉय करो, जैकेट घर जाके खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज़ से बेटा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। ओके, तो हमारे पास जो है ये कंट्रोल वो मॉडल्स फिर अलग होते हैं कि मेरे इख्तियार में ओके जी मैं कौन से टाइप ऑफ, फॉर एग्जांपल मेरे पास बोर्ड की इमेज है, मेरे पास इस एलईडी है, मेरे पास फ़ैन है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। अब मेरे इख्तियार में जो मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरी नई तस्वीर है मैं जो उसको ट्रेन करना चाह रही हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ जो है वो पंखे के पिक्सल्स लूँ, या मैं एलईडी के पिक्चर्स लूँ, या जो है मैं बोर्ड के पिक्सल्स लूँ, ठीक है ना। ये फिर मैं कंट्रोल मॉडल पे, और फिर वो अलग बात है, हमारे पास टाइप ऑफ मॉडल्स हमने कल मल्टीपल डिस्कस किए थे सिर्फ वर्बली, ठीक है ना। वो मैंने जस्ट नॉलेज देने के लिए आपसे बात की थी, वो उतना मतलब आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट पता हर चीज़ होनी चाहिए, तो दैट्स आई जस्ट शेयर्ड विद यू। तो उसके अलावा जो है हमारे पास अभी फिलहाल कंट्रोल नहीं है, हमारे पास क्या रैंडम पिक्सल्स जो हैं वो हम ट्रेनिंग के लिए एज अ इनपुट डाल रहे हैं, तो उससे हमारी इमेज जो है वो ब्लर होती जा रही है। अब आपको ये बात मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास अब क्योंकि मेरे पास सेब की इमेज एज अ इनपुट है, उसमें मैंने दूसरी तस्वीरों के जो हैं वो टुकड़े कह लें जिसको मैं पिक्सेल्स कह रही हूँ वो डाला मैंने। अब मैं अगर उसमें से ये पर्टिकुलर जो है वो पिक्सेल्स नहीं निकाल रही, जो मेरे इख्तियार में नहीं है, रैंडम पिक्सेल्स मैंने ऐड ऑन किए, रैंडम पिक्सेल्स जो है वो उसमें से मैं पिक आउट करूँगी, तो मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि जो इनपुट पे सेब की तस्वीर थी आउटपुट पे भी वही हो। मेरी बात समझ में आई कि मैं रैंडम का लफ्ज़ या कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड की बात इतनी डिटेल में क्यों कर रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं है, हम अभी अनलेस के मैं फिर वो जाहिर सी बात है एक मॉडलिंग और पूरा फिर वो भी वही वाली बात आती है ट्रेनिंग डेटा सेट्स एंड ऑल दैट,
मैं या हम कॉमन पीपल, मतलब जो हमें सिर्फ अपने काम से मकसद है ना, हम या फिर ये कि हम जो एआई इंजीनियर्स या फिर हम जो है एल्गोरिथम राइटर्स और इस चीज़, वो फिर प्रोग्रामर्स एंड ऑल दैट, वो इज़ अनदर थिंग, ठीक है ना। वो तो बहैसियत में इंजीनियर भी मेरी फील्ड भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की वही वाली बात है ना कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर बनाने वाले अलग लोग होते हैं, मोटर बनाने वाले अलग लोग होते हैं, लेकिन है तो दोनों मशीन ही है ना। मोटर भी हमारे पास पानी की मोटर मशीन है, कंप्यूटर भी मशीन है, बट इसको बनाने वाला बंदा अलग होता है, उसको बनाने वाला बंदा अलग होता है। स्पेसिफिक फील्ड्स है ना, बिल्कुल इसी तरह से बस इंजीनियरिंग में भी है और बाकी चीज़ों में भी है कि हर काम को करने के लिए स्पेसिफिक इंजीनियर्स या राइटर्स या प्रोग्रामर्स एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ होता है, ठीक है ना। जैसे इंजीनियर उसको भी कहते हैं जो गाड़ी बनाता है, इंजीनियर उसको भी कहते हैं जो हमारे पास एसी सही मतलब अंदर के हिसाब किताब उसके कंपोनेंट्स, एग्जैक्टली कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंपोनेंट्स ऑफ द एसी, बड़ी मशीन, छोटे पैमाने पे हमारे पास जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटे जो मशीनरी होती है उसके लिए मेरी वाली फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो मतलब दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकेशंस होती है, तो दैट्स व्हाई वी वॉन्ट बी गोइंग इनटू दैट डिटेल। हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो अपर हैंड जो है वो जेनरिक बात समझने के लिए कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं कि हम जो है वो चंद तस्वीरों की बिना पे किस तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ इमेजेस या मल्टीपल इमेजेस जो है वो डिफरेंट बना सकते हैं और कैसे हमें ये चीज़ हासिल होती है। हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल पढ़ा, उसमें क्या था, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन हो रही थी, ठीक है ना। डिफिशन मॉडल में हमने क्या किया, हमने ये देखा कि एक कुछ डेटा सेट की अंदर मौजूद डेटा से हम मल्टीपल टाइप ऑफ डिफरेंट डेटा या फिर इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, सही है ना। इसका आप यहाँ पर थोड़ा सा जो बात मैंने आपको वर्बली बताई है उसकी थोड़ी सी वर्डली डिपिक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि जी हमारे पास जो है वो एज अ, ये हमारे पास पहले इनपुट था फिर ये आउटपुट था, ठीक है। लेकिन एट द वेरी मोमेंट हमारे पास क्या हुआ, ये इमेज एज अ इनपुट बन गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम अब दोबारा से तो ऐसा नहीं है कि इसमें इजाफी इमेज पिक्सेल्स डालेंगे तो वो तो फिर वही वाला साइकिल रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पहले इसमें थोड़ा पिक्सल डाले तो ये इस सूरत में आ गई, फिर इसमें और डाले तो ये सूरत में आ गई, तो हर नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस स्टेप के जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए एज ए इनपुट यूज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद वाला स्टेप जो है एज आउटपुट यूज हो रहा है। तो यही बात यहाँ पर मेंशन है कि आपका जो है वो पिक्सल, आपकी जो आउटपुट में जो इमेज है अब नेक्स्ट जो है ये उसकी डिपिक्शन है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर जो है वो रिमूवल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वही वाली बात के अनकंट्रोल्ड रैंडम पिक्सल्स को हम जैसे ऐड ऑन किया, अब जो है वो उसको रिमूव ऑफ कर रहे हैं। ये आपके पास जो है वो इसकी आउटपुट आ गई कि हमारे पास इनपुट इमेज 2 है, उसका आउटपुट यानी कि हम जो है वो इस तरफ रिवर्सल पे जा रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पर रिवर्सल की सूरत नहीं, आपके पास जो इस सूरत नजर आ रहा है आउटपुट कि हमारे पास जो है ब्लर से जाके इसको क्लीन करके गए, हम सेब की सूरत को हमने वाटरमेलन में चेंज कर दिया। मतलब हमने नहीं, जाहिर सी बात है वो जो बैक एंड पे काम हो रहा है, लेकिन एक आपके पास डिपिक्शन है, ठीक है ना, इमेजरी डिपिक्शन कि हमारे पास जो है वो इमेज जनरेशन किस तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ इमेज जनरेट होती हैं, ठीक है। यही वाली बात जो मैंने पहले की कि भाई हमारे पास जो स्टेप्स जो हैं वो दिखने में 4 स्टेप्स आ रहे हैं, बट वही हिसाब किताब के जी हज़ारों लाखों स्टेप्स पीछे पता नहीं कहानियाँ चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एआई कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी छोटी सी ये हिसाब किताब है। हेलुसिनेशन के हवाले से हमने कल बात की थी कि अगर मेरी क्लास में कोई यानी कि मेरे डेटा सेट में एक पर्टिकुलर चीज़ें मौजूद है, अगर मैं इजाफी यानी कि बाहर बेंच के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन लूँ तो वो मुझे कहानी बना के ज़रूर देगा। अब वो सही है या नहीं है वो मेरे डिपेंड करता है कि मैं क्रॉस चेक करूँ। एआई मुझे उसका आउटपुट ज़रूर देगा। वो ख्याली खाम ख्याली कहानी सुनाएगा, उसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी कि वो जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी बात कर सकता है, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है, इसकी हम आगे जो है मल्टीपल एग्जांपल्स भी देख लेंगे। ओके, हमारे पास जो है वो एलएलएम जो है, अनलेस कि आप उसको, अब यहाँ पर मैंने कहा है कि एलएलएम हमने पढ़ा ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। हमने कहा है, मैंने क्या कहा है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया आप जो है वो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बता दें, ठीक है। मैंने सिंपल उसको LLM कहा है, उसने मुझे मल्टीपल आउटपुट्स दिए, मतलब इसके मोर देन वन इज मल्टीपल, ठीक है। इसने मुझे डिफरेंट आउटपुट्स दिए और अपनी मर्जी के आउटपुट दिए हैं। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि अनलेस आप उसको डिटेल में डिफाइन नहीं करो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको अपनी मर्जी से जो उसको सही लगेगा वो दे देगा। तो ये क्या चीज़ बताती है, ये चीज़ ये बताती है कि हमारे पास एआई टूल्स या फिर जो चैटबॉट यानी कि हमारे पास जो कम्युनिकेशनल टूल्स हैं, यानी कि हमारे पास ChatGPT वगैरह जैसे टूल्स हैं, ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन यानी कि जो चीज़ हम इससे पूछ रहे हैं, जैसे मैंने LLM के बारे में पूछा, ये उसने ट्रिगर किया। जैसे हमने कल फूड की बात की थी तो उसने आगे से मुझे खाने की ही रिकमेंडेशन की थी ना, बैगल एंड ऑल दैट। वो मुझे गाड़ी भी बोल सकता था, मुझे जहाज़ भी बोल सकता था, बट उसने मुझे खाने ही बोला, क्योंकि एक ट्रिगर, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। जिस तरह हमारे पास ईमेल्स में फ्रॉडुलेंट वर्ड्स थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो है वो उसने LLM को कंसिडर किया है, उसकी बेसिस पे मुझे उसने नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट किया है। बट उसने ये नहीं कहा, क्योंकि मैंने उससे डेफिनेशन नहीं मांगी, मैंने उससे पर्टिकुलर ये नहीं मांगा कि मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात कर रही हूँ, तो उसने मुझे इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने मुझे रैंडम इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। अब मैं उससे डिटेल पूछूंगी कि जी आप जो है वो इन एआई, इन कंप्यूटर वर्ल्ड्स, इन डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, मेरी मर्जी है ना मैं कौन से काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन चाह रही हूँ LLM के मुताबिक, तो फिर वो जो है मुझे उस हिसाब से आउटपुट देगा। हाँ जी, तुम्हारी PhD रिसर्च चल रही है बच्चे, नहीं ना करो ये ऐसे। लास्ट वन, जो माउस के साथ खेल रहे हैं ना, प्लीज़ ना कीजिए। ओके,
फिर हमारे पास जो LLM जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है उसकी सिंपल यूजेज डिपिक्शन है यहाँ पर कि राइटिंग पार्टनरिंग, यानी कि अगर हम जो है वो कोई भी टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो इजाफी समरी लिखवा रहे हैं, ऐसे लिखवा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं हमारे पास कोई टेक्स्ट मौजूद है या फिर हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अब मैं इंग्लिश के ऊपर तो बात नहीं करती क्योंकि वो तो बहुत बेसिक चीज़ हो जाता है। अगर कोई हमारे पास मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर हमारे पास कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मतलब आप लोग बड़े बच्चों, आई होप मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे पास मेजोरिटी इंटर क्लास की या E2 की है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह के अगर कोई सब्जेक्ट्स हैं, कुछ हैं, आप उसकी तस्वीर खींच के आप अपलोड करो। आपको पता है ना ChatGPT पे कैसे इमेजेस अपलोड करते हैं, मतलब इन केस जस्ट आई एम शेयरिंग, बहुत आसान सी चीज़ है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों को मोस्टली स्टूडेंट्स को आता होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को नहीं आता होगा, जस्ट काइंड ऑफ रिव्यू मैं आप लोगों को जो है वो एक दिखा देती हूँ हिसाब किताब इसका, ठीक है। ये प्लस वाला साइन है ना हमारे पास, कुछ भी चीज़ डालने वगैरह के लिए ये होता है, ठीक है। इसमें अब हम जो है वो सिर्फ यही नहीं डाल रहे, इसके लिए ऊपर हम एक और चीज़ देख लेते हैं। मतलब आप इसमें से कोई भी इमेज डाल दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी अपनी नोट किया है, उसकी एग्जांपल लेके डाली, इसमें अपलोड कर दी इमेज, उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ये तो चलें थोड़ा सा एक और देख लेते हैं इसके अलावा। फिर मैं जो उससे पूछ लूँ क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन जो है मुझे सिंप्लीफाई करके बता दें, इसकी रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे पास खास तौर से मैथ्स की वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं या हमारे पास केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं, अगर आप लोगों को कोई खास समझने में इंटरेस्ट हो, दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो मैंने कल डेटा एनालिसिस के हवाले से भी शायद बात की थी, या पता नहीं इस क्लास में की थी या दूसरी क्लास में की थी, बट बहरहाल हमारे पास कैगल भी एक साइड है, ठीक है। जैसे हगिंग फेस में मैंने आप लोगों को डेटा सेट्स दिखाए थे ना, इस तरह से हमारे पास कैगल पे भी साइड है, और साइन इन करने का भी मेरे ख्याल से इतना कोई खास इसमें ज़रूरी नहीं है, ये भी तकरीबन उसी तरह की नौयत की चीज़ है, बट इसमें बेसिकली हमारे पास AI नहीं होता, ठीक है। मतलब AI नहीं होता इससे मुराद ये है कि जैसे हमारे पास वहाँ मॉडल्स हैं ना, यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो है मल्टीपल डेटा सेट्स हैं, यहाँ पर मॉडल्स भी हैं, पर वो हम उन पे बात नहीं करेंगे। मॉडल्स जो है वो हमारे पास वही मॉडल्स हैं जिनके हवाले से मैं कल बात कर रही थी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड रैग एंड ऑल दैट थिंग, मतलब डीप लर्निंग एंड पता नहीं क्या क्या, वो सारे मॉडल्स भी हैं, लेकिन हम उन पे बात नहीं कर रहे, ठीक है। डेटा सेट से हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल एजुकेशन, क्योंकि हम उस फील्ड से रब्ता रख रहे हैं, तो मैं उसके हवाले से आप लोगों को शो कर देती हूँ। कोई भी आप जो है डेटा सेट ले सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उस डेटा सेट में क्या चीज़ मौजूद है आप उसके बारे में देख सकते हो। यहाँ मैं ये चीज़ क्यों दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को जो है वो AI की मदद से डेटा जो है एनालिसिस कैसे करते हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखा रही हूँ, ठीक है ना। मैंने एक रैंडम डेटा है जो उसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ तो मैं किसी और का डेटा ले रही हूँ, आई होप पर बहरहाल आप साइन इन करोगे गूगल से हो जाएगा। मेरे पास या मेरा अकाउंट साइन इन नहीं है, दैट्स व्हाई आई वोंट बी गोइंग इनटू मच डिटेल स्टेप्स, बट हमारे पास जो है वो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली होंगे कोई ना कोई इस तरह के मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ से एक ये वाली मेरे पास जो है ना ये वाला फोल्डर जो है डाउनलोड हुआ है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं इसमें क्या है। अब अंदाज़न जाहिर सी बात है, जब मैंने डेटा सेट डाउनलोड किया है तो मुझे अंदाज़न पता होगा, या फिर अगर मेरा कोई पर्टिकुलर डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की जो अटेंडेंस शीट जो है उसको अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कहती हूँ कि इन स्टूडेंट्स के हवाले से मुझे जो भी है आप इसमें जो है मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट्स कौन से हैं, या फिर जो है मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट्स में से किसके जो है वो मोस्टली असाइनमेंट सबमिटेड हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक एक को मैनुअली देखूँ, जैसे कल हम बात कर रहे थे रिव्यूज़ के ऊपर, तो मैं उसकी निस्बत क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ I don't know what kind of data this is, but हम रेवेन्यू देख लेते हैं कि मोर देन हम देखते हैं कि 65,000 रेवेन्यू जो है वो नंबर ऑफ रेवेन्यूज़ मोर देन 65,000 क्या है हम इस डेटा को अपलोड करने के बाद। मतलब मैंने वहाँ से कैगल से एक तो आपको यहाँ पर मकसद जो है वो एक डेटा सेट की साइट का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आपने रैंडम कोई भी डेटा यहाँ से आप ले सकते हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो सिंपल आपके गूगल की साइन इन से, ठीक है। और उसके अलावा जो फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जिस सूरत ही आ रहा है, ठीक है। हमने आई थिंक कौन सी फाइल ली थी, CIT की कोई फाइल ली थी हमने, I don't know what this file contains, but let's see. Main points in this file, simple. देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो हमने कोई रैंडम, इससे ये भी हो सकता है कि जब मैं आप लोगों के पास जो PPTs भेजती हूँ ना, आप वो भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। आप इसमें वो PPTs अपलोड करो, उसके बाद बोलो मेन पॉइंट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, की पॉइंट्स, हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, या फिर प्रेजेंट द की पॉइंट्स इन बुलेट फॉर्म। मेरी प्रेजेंटेशन को भी अपलोड करके, मतलब मैं अपनी की तो एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों की क्लासेस में टीचर्स प्रेजेंटेशन देते होंगे या फिर इस तरह से कोई भी मटेरियल होता होगा, आप वो अपलोड करके उससे पूरा एनालिसिस करा सकते हो। डेटा एनालिसिस हमारा सिर्फ वही डेटा नहीं है जो इंटरनेट पे मौजूद है या वैसे वगैरह वगैरह, आप लोगों के कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन, कोई भी इस तरह की फाइल, कोई भी चीज़ हो, आप लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा लोडेड मटेरियल आप कह रहे हो कि कौन इससे गो थ्रू करे, आप उसको भी आसानी से यहाँ पर अपलोड करके फाइल को, और उसके बाद अब वो फिर वो वाली बात आती है कि लिमिटेशन के बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ना हो, क्योंकि फिर वो हमारे पास जो है वो लिमिटेशन एंड स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा। जी आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं?
उसके लिए बेटा हमारे पास रैग है, जिसकी मैं कल एग्जाम्पल दे रही थी ना। हम कोशिश करेंगे कल इस पर भी बात करें, रैग के ऊपर हम कल बात करेंगे बाकायदा, ठीक है ना। चैटबॉट के ऊपर भी थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन अगर आप चैटबॉट बनाते हो तो उसके लिए आपको फिर जो आप अपनी डेटा की बात कर रहे हो ना, वो डेटा जो है फिर आप जो है वो रैग की मदद से डालते हो। उसमें सिंपल क्या देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ मैं अपना पर्टिकुलर डेटा दे रही हूँ, लेकिन मैं डेटा देकर उससे अपने मतलूबा सवाल यहाँ से खुद पूछ के निकाल रही हूँ, ठीक है ना। ये वो चीज़ नहीं है कि मैं कोई भी रैंडमली आके, मतलब ये डेटा मैंने इसको यहाँ दिया है, अगर मैं इनसे कहूँ तो ये इस डेटा के अंदर से पर्टिकुलर जवाब नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये मैंने अपने पर्टिकुलर पीसी में डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने अपलोड किया है, मैं ही सवाल कर रही हूँ, मतलब मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, समराइज काइंड ऑफ स्टफ मैं इससे ले रही हूँ, ठीक है। ये इस पे पीसी पे आके काम करें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये वहाँ बैठे हुए या अपने घर पे या कहीं और ये सेम चीज़ या सेम प्रोसेस या सेम जो क्वेश्चन है इससे नहीं आउटपुट ले सकते। हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ बेटा, आपकी वाली बात की जवाब की तरफ आ रही हूँ। लेकिन जो बात आप कर रहे हो ना कि वो ये मैं कह रही हूँ ये वाला काम से ये नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हो ना, जिसका मैंने आपको जवाब दिया कि इसमें हम रैग डाल सकते हैं, वो कस्टमाइज हमारे पास मतलब चैटबॉट काइंड ऑफ स्टफ होता है, वो फिर हम जो अपनी इन्फ्लूज़ कर सकते हैं उसको अपनी साइट्स पे या अपनी जो भी मेरा जो इंस्टा पेज है, आप इंस्टा पे भी देखते होगे कि पॉपअप करता है क्वेश्चन पेपर, मतलब वो जैसे क्वेश्चन पेपर बोल रही हूँ, मतलब इतना टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमारे पास जो है मैसेंजर पे भी आते हैं, इस तरह वेबसाइट्स पे भी आते हैं, वो हमारे पास रैग बोट है, मतलब चैटबॉट है लेकिन रैग में। ये वाला जो है वो हर कोई नहीं यूज़ कर सकता। मतलब ये आपसे मैं कहूँ एट द वही मोमेंट कि मुझे यही फाइल जो मैंने अपलोड की है इसमें से कोई भी रैंडम जो है वो क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ, आप नहीं दे सकते, अनलेस कि मैं आपको यहाँ बुला के ये पर्टिकुलर सेटअप पे आपको बिठाऊँ, ठीक है ना। वो क्या है, वो आप वेबसाइट आप भी खोल सकते हैं, यहाँ वाले भी खोल सकते हैं, मैं भी खोल सकती हूँ, अपने घर पर भी खोल सकती हूँ, हर जगह वो हमारे पास जो है ये कह लेंगे ओपन सोर्स है या ईजी टू एक्सेस है। जी, फाइल की बात नहीं कर रही बच्चा, मैं कह रही हूँ जैसे ये कह रहे हैं ना चैटबॉट हमारे पास, जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक नीचे से पॉपअप हो जाता है, जी सवाल करें आप हमें, हम आपको आउटपुट देंगे, जो भी हेल्प चाहिए, इस तरह के सवाल आते हैं ना कि मोस्टली व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू डू यू नीड और ये व्हाट्सएवर। तो वहाँ पर आप रैंडमली सवाल कर सकते हो। मैं आपके डेटा तक रीच आउट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डेटा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल की बात कर रही हूँ। यहाँ भी यही कह रहे हैं ना ये कि हमने अपना मतलूबा जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़ाइल दी है, अगर हम इससे सवाल करेंगे तो हमें जवाब दे रहा है। वो यही बात कर रहा है कि हमारे पास चैटबॉट भी यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि वहाँ पर हमारे पास जो है वो चैटबॉट है, यानी कि वो हमारे हर जगह हमारी साइट पे मौजूद है, वो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं भी अपने घर पे जाऊँ या फिर दुनिया में किसी को भी मेरे पास जो वेबसाइट जो भी जहाँ भी खोलेगा वो उस चैटबॉट से बातचीत कर सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर से सिवाय इसके कि मेरे सेटअप पे बात करें हम, अनलेस के मैं जो है वो उसका लिंक किसी को प्रोवाइड करूँ, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है, यानी कि ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिकली मैं एक पर्टिकुलर सेटअप पे बैठ के अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फ़र्क है, सही है। आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा पॉइंट। बहरहाल कागल का इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा कभी भी नीड हो सकती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल आपके पास आ गई। दूसरा कि आपने डेटा एनालिसिस कैसे करना है उसकी ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। दूसरा हमारे पास जो है ना, यहाँ पर फिर साइन इन करना पड़ेगा, हमारे पास जीपीटीज़ में भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ओके, वुल फ्रेम का जो है आउटपुट जो है वो ग्राफिकल आता है, दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट इट। और दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पर रिसर्च एंड यहाँ पर हमारे पास डेटा एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा रिसर्च एंड एनालिसिस, अदरवाइज हमारे पास जो है यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के नाम से ना एक टूल होता है। वैसे खैर मल्टीपल टूल होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ही फॉलो इन करो। जैसे कल मैं हगिंग फेस पे मेरा काम देने का मकसद ये था कि जैसे आप उसको एक्सप्लोर करो, उसमें हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा उन मॉडल्स को आप देखो, आप लोग जो है जैसे वो जो बात आप कर रहे हो ना कि हमारे पास वहाँ पर रेडीमेड इस तरह से बने हुए मॉडल्स मौजूद हैं, रैग्स वगैरह जो आप कह रहे हो ना, कि मैं अपना पर्टिकुलर डेटा दूँ और डेटा देने के बाद उसको उस हिसाब से उस पर्टिकुलर डेटा का आउटपुट जो है मुझे पसंद आ जाए, मतलब मैं अपना पर्टिकुलर डेटा देके उसके बाद देखूं कि हाँ जी आउटपुट सही दे रहा है, मेरे बात का जवाब दे रहा है, हाँ ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, मैं इसको अपने जो है वेबसाइट में इन्फ्यूज़ कर सकती हूँ। तो बनिस्बत इसके कि मैं बैठ के पूरा रैग बोर्ड बनाऊँ करूँ, क्योंकि उसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप्स के मल्टीपल ब्लॉक प्लेसमेंट के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कोडिंग।
लेकिन अगर मेरे पास बड़ा बनाया काम मिल रहा है तो मैं क्यों इतने एफर्ट्स में जाऊँ या इतना डीप इन जाऊँ, ठीक है। तो मैं वहाँ से जो है हगिंग फेस पे इस तरह से कोई मल्टीपल मैं ट्राई कर लूँ, चैटबॉट्स मुझे पसंद आ गया, मैं उसको जो है वो फर्दर पे आउट करके, उसकी बिलिंग होती है उस बेसिस पे मैं जो उसको अपने वेबसाइट पे इन्फ्यूज़ करवा लूँ। जो सवाल आप कह रहे थे कि चैटबॉट जो है वो हर जगह खुल जाए, ये वाली बात, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास डेटा एनालिस्ट है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, बट यहाँ पर डायरेक्टली हम देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव है। वही वाली बात है कि मैं अगर रैंडमली किसी से कोई सवाल करूँ तो जितनी आपकी नॉलेज है आप मुझे उस हिसाब से जवाब दोगे, लेकिन अगर किसी फील्ड स्पेसिफिक बंदे से मैं बात करूँ तो वो मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और बेस्ट आउटपुट दे सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा मकसद यही है कि आपको मल्टीपल जो AI टूल्स या जो इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से या थोड़ा सा जो है वो किसी AI टूल्स वगैरह पे जो हैंड्स ऑन दे सकूँ, ठीक है। हमारे पास जो है वो राइटिंग पार्टनर के तौर पे भी यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। ओके ये कल वाले सवाल का जवाब है, ठीक है। हमने मोस्टली जो है वो चीज़ें इसमें से कवर कर ली हैं। ये कल वाले सवाल का जवाब है कि जी हमारे पास AI और वर्सेस गूगल, कि जब AI गूगल था तो हमें AI की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसका सिंपल आउटपुट है यहाँ पर कि जी मैं एक पर्टिकुलर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मतलब हल पूछा है कि जी मुझे पाँव में चोट लग गई है, मोच आ गई है, तो अब आप इसका मुझे हल बताएं। एक एग्जाम्पलरी इसका दिया है मैंने आउटपुट, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर जो है AI की मदद से जो है उसका स्पेसिफिक जो है स्टेप्स मिल रहे हैं कि जी मुझे क्या आउटपुट चाहिए, मुझे क्या काम करना चाहिए, स्टेप्स मिल रहे हैं। यहाँ जो है मुझ पर डिपेंड करता है कि जी मुझे किस नौयत की चीज़ों को पसंद करना है, मतलब मुझे कौन से दवाइयाँ या कोई कौन से जो है वो तरीके जात जो है मुझे अपील करते हैं, तो वो मैं खुद डिसाइड आउट करूँगी। ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमें क्यों जो है वो AI जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। मेरे ख्याल से ये वाला वर्ड ज़्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पर। दूसरी यहाँ पर ये है कि भाई कोई ऐसी ऊट पटांग चीज़ें, ऊट पटांग मतलब इससे मुराद ये है कि मैंने रैंडम एग्जाम्पल दिए कि भाई चीज़ केक विद जाम शीरी, ठीक है। हमारे पास वैसे यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इतनी एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं होती, मतलब ये दो अलग चीज़ें हैं ना, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ जो है वो देखा कि बाकायदा इसने मुझे इस तरह की रेसिपी दे दी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर से बोलूँ कि मुझे आप कॉफ़ी विद ऑरेंज जूस बना कर दें, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। मतलब कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़। या हमने कल देखा कि रोबोटिक ग्लासेस, मतलब ग्लास वेयरिंग रोबोट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। ये सिंपल डिपिक्शन है कि हमारे पास AI वर्सेस गूगल क्यों दुनिया में वजूद में आया और इसकी क्या अहमियत है, ठीक है। अच्छा, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी से मुराद हमारे पास ये होता है कि हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़, यानी कि हमारी ज़िंदगियों में पूरी तरह से तब्दीली ले आई या पूरी तरह से असरअंदाज हो गई, ठीक है। उसमें क्या हुआ हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अनलेस के लालटेन और कैंडल से काम चलाएं, हम रात को जो है वो हर टाइम काम नहीं कर सकते थे। जी आप कुछ कह रहे हैं? ओके। हम जो है वो इस तरीके से रैंडमली कभी भी जो जब भी दिल चाहे हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। वो हमारे पर जो है वो सर्कमस्टेंशियल होता था कि हमारे पास जो हर टाइम हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। बट आज के दौर में पास जब हमारे पास लाइट आई, आज के दौर में नहीं मतलब काफ़ी टाइम पहले जब हमारे पास लाइट आई, तो हम लाइट की मदद से हर काम हर मुख्तलिफ टाइम में कर सकते हैं। हमारे पास मतलब ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जब इंटरनेट आया, या उससे पहले चले आप व्हील की एग्जांपल ले लें, थोड़ा बेसिक से चलते हैं, ठीक है। व्हील से पहले हमारे पास क्या था कि कोई सफ़र हमें करना होता तो कहीं कहीं साल कहीं के महीने लग जाते, मतलब लोग हज पे जाते थे तो साल भी लग जाते थे। मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से अगर हाँ अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछिएगा तो शायद वो उस तरह की कोई बात बताएंगे, ठीक है। कि मतलब वो हज पे जाते थे क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम जो है वो कार्ड्स वगैरह मतलब जानवरों की सफारियाँ होती थी तो मुश्किल होता था क्योंकि घोड़ों पर डायरेक्ट जाना होता, हमारे पास व्हील वगैरह नहीं होते। फिर व्हील आए तो वो सालों का सफ़र जो है वो महीनों पे मुश्तमिल हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास जो है जाहिर सी बात है व्हील ने इम्प्रूवमेंट की तो हमारे पास अभी फिर कार्स आई, फिर हमारे पास जो है वो व्हील माइनस प्लस होकर थोड़ा सा एयरप्लेन की तरफ हम चले गए, फिर याच, मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ स्टफ आ गया। तो हमारे पास ज़िंदगी बहुत तरीके से बदल गई। तो वो चीज़ जो हमारी पूरी ज़िंदगी में तब्दीली ले आए, हमें जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज पे मोड़ दे, हमारी हर चीज़ पे असरअंदाज हो, उसको हम जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारी हर चीज़ पे असरअंदाज हो रही है, ठीक है ना, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। मतलब हर चीज़ पे असरअंदाज। इसको आप GPT नहीं समझ लीजिएगा, वो हमारे पास जनरेटिव प्री ट्रेंड मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना। चैट GPT वाला GPT जो है उससे इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे पास क्या किया, उसने हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है। आप देखो हमारी इमेज जनरेशन, हमारी तरह जिसकी मैं कल एग्जाम्पल दे रही थी आप लोगों को कि पेनाफ्लेक्स वगैरह की मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें कि हमारे पास जो है पर्टिकुलरली जो हमें पेंटर्स या ऑल दैट के पास जाना पड़ता था, वो काम हमारा आसान हो गया AI की वजह से। हम स्पेसिफिकली चैट GPT की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट AI की बात करें, क्योंकि हमने इमेज जनरेशन कल जो है वो बिल्कुल रैंडमली हगिंग फेस से की थी, ठीक है ना। मेरे पास जो है वो डिफरेंट, जब मैं कुछ चीज़ मांग रही थी उनसे तो मुझे आउटपुट इतना ऑप्टिमाइज नहीं मिल रहा था, बट जब मैंने वो डिफरेंट अंदाज में मांगा वही चीज़
मतलब मैंने जब ईगल की इमेज मांगी तो मुझे अच्छा आउटपुट मिल गया। उससे पहले जो है वो मैं कोई मैट्रिक्स मांग रही थी, मतलब 2x2, मतलब ये कह लें कि मैं एक टेबल मांग रही थी उससे, ठीक है, तो मुझे उसका आउटपुट नहीं दे पा रहा था। मतलब वो इमेज जनरेशन के लिए अच्छा मॉडल है, बट वो मैथमेटिकल वर्किंग के लिए इतना ऑप्टिमाइज मॉडल नहीं है, अगर मैथमेटिकल इमेज जनरेशन की ऊपर बात करूँ तो। ये वाली एग्जाम्पल भी आ गई कि हमारे पास। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो है AI किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया। भाई हमारे पास जो है पहले हम एसेज लिखने में, समरी लिखने में, हत्ता कि हमारी कोडिंग, आप कोडिंग से थोड़ा बहुत वाकिफ़ ही होंगे, मतलब बेसिकली कंप्यूटर जो मेरी बात समझ रहा है, जो मैं इस पर टिक टिक करके आराम से ये सारी कहानियाँ लिख रही हूँ, ये नहीं समझ रहा कि मेरी इंसान की ज़बान भाई ये आप जो है वो वाली फ़ाइल खोल दें, ये वाली फ़ाइल खोल दें, नहीं, ये टिक की बुनियाद पे, यानी कि जो हमारे क्लिक की बेसिस पे जब चेंज होगा, ये जो है एरो जब मैं बटन दबाऊंगी अप एंड डाउन के तो वो ऊपर नीचे पेज होना, हमारे पास जो है वो स्केप से जो है वो उसको बिल्कुल जो है वो स्क्रीन जो है जूम इन हो जाना, ये सारी कहानियाँ जो है वो बेसिकली एज अ कंप्यूटर की ज़बान कंप्यूटर के अंदर पहले किसी ने फीड इन की हैं। तो अब जब मैं ये कमांड्स यूज़ कर रही हूँ तो वो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसी अंदाज में। वो डायरेक्ट मेरी कहने से नहीं समझ रहा कि मैं इंसान हूँ और मैं कह रही हूँ जी मैं ये माउस मूव करूँगी तो आपने इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, मैं ये सिलेक्ट करूँगी तो आपने जो उसको कॉपी पेस्ट करना है। ये किसी ने इसको समझाया है ना। तो जिस तरह से जिस ज़बान में इसको समझाया, जैसे हम बच्चे को उसकी ज़बान में बात समझाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये हमें कंप्यूटर में किसी ने बात समझाई, उसको हम ज़बान को प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अब कोडिंग में भी हमारे AI ने ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया है। मतलब हमारे पास जो है वो कर्सर आयो है, बबल आयो, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जैसे मैं आप लोगों को नाम बता रही हूँ, वैसे ChatGPT में भी हमारे पास मल्टीपल AI टूल्स हैं कोडिंग के लिए। अगर आप लोगों ने देखे हो तो एक्सप्लोर GPT पे जाके आप लोग मल्टीपल चीज़ें यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब इसका आउटपुट एफिशिएंट है या नहीं है, ये छोटे लेवल पे, यानी कि अगर आपका कोई प्रोग्राम है जिसमें एरर है आप उसको इसमें रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई छोटे पैमाने का प्रोग्राम है, अगर आपको उसकी बेसिक्स पता है कि मतलब आपको कौन सी, फिर वही वाली बात आती है ना कि हर चीज़ की छोटी थोड़ी बहुत नो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो। मतलब प्रोग्रामिंग में हमारे पास मल्टीपल होती है ना लैंग्वेजेस, तो इसी तरह जैसे इंसान की ज़बान बहुत सारी होती है, ठीक है ना, तो इसी तरह से हमारे पास लैंग्वेज की बहुत सारी प्रोग्रामिंग की ज़बान है। तो आपको कौन सी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग चाहिए, आपको कोड चाहिए, आपको मतलब मल्टीपल हैं, फिर वो थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास AI, तो जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी से बात यही है कि हमारी हर चीज़ में जो है ना AI का इन्फ्लुएंस है। जिसके हमने एग्जांपल ली कि हमारे ईमेल्स फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है, हमारी ट्रांजेक्शन्स का फ़र्क पड़ रहा है, हमारे जो अगर हम एक वीडियो देख लेते हैं या एक चीज़ हम मोबाइल पे या नेट पे सर्च कर लेते हैं, कि मैंने कोई फॉर एग्जांपल शॉपिंग के लिए जो है बैग सर्च कर लिए या फिर जो है ज्वेलरी सर्च कर दी, तो तौबा हर साइड पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब पे, हर जगह उसी नोयत की जो है वो रिकमेंडेशंस या फिर वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। बकरा ईद के करीब खास तौर से अगर कोई जानवरों की तस्वीरें बच्चे देख रहे हैं तो बस फिर उसी तरह की वीडियोज़ बार बार रिपीटेडली हमें शो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वाला क्या सिस्टम है कि अब हमारे एड्रेस पे देख लेता है कि जी हाँ ये जो है ईमेल या फिर ये जो पर्टिकुलर IP है, मतलब हमारा ईमेल का एड्रेस, सिंपल जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है उस तरह के एड्रेस, ठीक है, ईमेल सॉरी इंटरनेट का एड्रेस, ठीक है, वो उससे नोटिफाई कर लेता है कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें ज़्यादा जो हैं वो देखी जा रही हैं। और ऑन द, अब ये क्या चीज़ है, ये ऑन द बेसिस ऑफ हमारी जो मेमोरी, यानी कि जो हमने कभी कंप्यूटर पे कोई चीज़ खोली है ना, कैशे मेमोरी या कुकीज़ को कहते हैं ना, कुकीज़, ये कुकीज़ हमारे जो है वो ये जासूसियों वाला काम कर रहे होते हैं कि इस बंदे ने ये चीज़ ज़्यादा सर्च किया, वो हर जगह ये बात फैला देते हैं, मतलब हमारे जो है वो बाकी भी IP पे यही चीज़ चढ़ जाती है और फिर जो है वो मल्टीपल उसी नोयत की हमें चीज़ें शो होना चाहिए। ये सारी जो फिल्टर, एक तरह से ये फिल्टर ही हो गया ना कि हमारी क्या चीज़ हमें पसंद आ रही है, सारी दुनिया की चीज़ों में से छोड़ के जो मैंने देखा, जो मैंने ढूंढा, उसी चीज़ को जो है वो मुझे शो आउट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी टेक्नोलॉजी ये हमारे पास, मतलब AI जो है वो GPT किस नोयत से है उसी एग्जाम्पल से। बाकी आपके पास यहाँ पर मैंशन भी है वर्ड्स, ठीक है। जिस लिमिटेशंस की मैं बात कर रही थी तो ये हमारे पास वो आ गई कि नॉलेज कट ऑफ, यानी कि अगर मैं AI से आज के हवाले से कोई बात पूछूं, जबकि मतलब फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप बात कह लो कि अगर मैं 5 क्लास के स्टूडेंट से 10th क्लास के स्टूडेंट का सवाल करूं या सब्जेक्ट का सवाल करूं तो वो मुझे शायद जवाब ना दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? उसको मालूम नहीं है, एग्जैक्टली उसे मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 क्लास तक की ट्रेनिंग है, ऐसे ही है ना, उसके पास 6, 7, 8 तक की भी ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम, जैसे हम बात कर रहे थे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या फिर डिफ्यूजन मॉडल्स या जो भी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे हम, उस दौर तक जो भी डेटा या फिर डेटा सेट्स हमारे पास मौजूद हैं उनकी बेसिस पे हमने जो है ट्रेनिंग की, किस तरीके से ट्रेनिंग की, किस तरीके से हमें लैंग्वेज टेक्सचुअल फॉर्म में आउटपुट देता है, इमेज जनरेशन हमारी होती है, हमने उसके 2 मॉडल्स के साथ बात आपसे वैसे की, वर्बली भी हमने मल्टीपल मॉडल्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो हमारे पास जब तक मॉडल हमारा ट्रेन हुआ हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ChatGPT 2 जो है वो 2020 तक ट्रेन हुआ हुआ है, एक वर्बली एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना, जेनरिक। पीसी पे मैंने करने के लिए ऐसा क्या काम का है बेटा? सेकंड रो, मैंने पीसी पे ऐसा क्या काम का है करने का? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? तो पीसी पे इतनी तवज्जो से माउस क्यों मूव कर रहा है आपका? मेरी बात नहीं सुन रही आप, क्लास से बाहर चले जाओ।
ऐसे नहीं करो, ठीक है, प्लीज़ बात तवज्जो से सुनते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जब तक कोई मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है, जिस साल तक ट्रेन हुआ हुआ है, उसके बाद का अगर मैं सवाल उससे पूछूं या पर्टिकुलर महीनों का या इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा मॉडल जो है वो 2020 तक ट्रेन हुआ हुआ है और मैं पूछूं कि कराची में 2025 में दिसंबर में कौन सा मेन इवेंट हुआ फॉर एग्जांपल, या कौन सा जो है वो मेन हाईलाइटेड जो है वो पॉलिटिकल इवेंट है या कुछ भी इस तरह का मैं बोल दूं, तो वो मुझे क्या आउटपुट देगा, किस नोयत से आउटपुट देगा, बोलेगा जी मेरी नॉलेज जो है वो इस टाइम तक है, यानी कि 2020 या समथिंग लाइक दैट तक है, उसके बाद जो है वो मैं आउटपुट आपको नहीं दे सकता, ठीक है ना। इसका आप इससे एआई से डायरेक्ट भी पूछ सकते हो कि जी आपका नॉलेज कट ऑफ जो है वो कहाँ तक है। मतलब इसके एग्जांपल ये बताने, नॉलेज कट ऑफ का क्या है कि ये जैसे किसी चीज़ का हमें फ़ायदा पता हो जब भी उठा सकते हैं ना हम, जब पता हो कि जिसका नुकसान भी है कुछ। तो अगर हम ये पूछें उससे कि मॉडल जो है हमारा प्रीवियसली ट्रेंड है, फिलहाल के लिए तो साथ साथ ट्रेनिंग और ये सब कुछ जो है रिसेंट टाइम्स में तो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, बट अगर मैं उससे पूछूँ जी प्रीवियसली क्या हुआ था या रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ था, तो वो थोड़ा सा एक अलग चीज़ हो सकती है ना जी, लिमिटेशन है ना ये इसकी, मतलब इसकी एक नेगेटिव पॉइंट कह लो आप लोग, ठीक है ना, कि अगर मेरा मॉडल जो है वो पुराना है और मैं उससे रिसेंट टाइम्स का कुछ पूछूं तो शायद वो मुझे सही से आउटपुट ना दे पाए, ठीक है ना। तो वो वाला हिसाब किताब आप इससे पूछ सकते हो कि जी नॉलेज कट ऑफ क्या है। मतलब अगर मैं इससे कोई रैंडमली या फिलहाल के हवाले से कोई सवाल करूं तो शायद मुझे इसका आउटपुट ना दे पाए, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी जी। अच्छा आप स्टूडेंट हैं यही क्या, अच्छा सॉरी, अच्छा तो हमारे पास जो है वो ये कह रहा है कि जून 2024, ठीक है। अगर मैं इससे कोई अभी रैंडमली रिसेंटली कोई इवेंट के हवाले से पूछूं तो वो मुझे अनलेस के उसकी, जैसे आपने कल ये वर्ड इस्तेमाल किया थर्ड पार्टी, ठीक है ना, अनलेस के थर्ड पार्टी हमारे पास कुछ भी चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि अब जो है इनिशियली जो है हमारे पास जो है वो ना प्लगइन्स ऐड ऑन करने पड़ते थे, वो पेड वर्जन में अवेलेबल थे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सटेंशंस वगैरह होते थे, एक्सटेंशन जो है वो आप कह लें कि छन्नी के स्पेसिफिकली हम कोई इजाफी काम लेना चाह रहे हैं एआई से, तो वो हम गूगल के एक्सटेंशंस होते हैं ना हमारे पास, जैसे हम जो है एड ब्लॉकर्स वगैरह डालते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वो वाली चीज़, ठीक है ना, यानी कि वो हम जो है किसी भी चीज़ की खसूसियत को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जी 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 इन्हांसमेंट एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो चैट जीपीटी के पास भी मल्टीपल जो है वो इस तरह के एक्सटेंशंस हैं और हमारे पास गूगल वगैरह पे भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो है स्पेसिफिकली पहले प्लगइन्स बेसिकली के ऊपर बात करते हैं, तो प्लगइन्स हमें जो है वो स्पेसिफिक थर्ड पार्टी से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर मुझे इंटरनेट से कोई रिसेंट सोर्स चाहिए, मेरा मॉडल जो है वो प्रीवियसली ट्रेंड है, तो मुझे प्लगइन्स ऐड ऑन करने पड़ते थे, ठीक है, लेकिन वो पेड वर्जन पे होता था। अभी के लिए जो हमारा जो है ना इतनी एनहेंसमेंट हो गई है कि एट द वेरी मोमेंट जो है, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर डेटा पे बात करता है या उसका ही हमें आउटपुट दे सकता है, लेकिन अभी ऐसा हो गया है, अभी के लिए रिसेंट टाइम्स में हमारे पास एआई इतना एफिशिएंट हो गया है कि हमारे पास जो है वो साथ साथ जो है वो अपने आप को बाहर की दुनिया से भी इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि बाहर की दुनिया से भी जोड़े हुए हैं विदाउट एडिशन के हमारी तरफ से हम पेड वर्जन पे या फिर जो है वो इजाफी प्लगइन्स ऐड ऑन करें, ठीक है ना। तो अगर मैं इससे एट द वेरी मोमेंट डिस्पाइट द फैक्ट कि इट्स बीन ट्रेंड ऑन जून 2024, बट अगर मैं इससे कोई रिसेंट इवेंट के हवाले से या 2025 का कोई स्पेसिफिक टाइम का कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछूंगी तो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड आंसर मी, ठीक है जी एग्जैक्टली वो कोई और मतलब सोर्स से इस्तेमाल कर लेगा। ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ हम बात करते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, हमने चंद इसको डेटा दे दिया उसकी बेसिस पे, जैसे पानी पीने की एग्जांपल दी थी कल मैंने, ठीक है ना, तो अपने मसले का हल ज़रूर देगा। दूसरा ये कि उसके पास डेटा नहीं भी होगा तो वो मुझे आउटपुट ज़रूर देगा, ठीक है। तो यही वाली बात है। और हेलुसिनेशन की एग्जांपल आ गई हमारे पास कि मैंने कहा है जी दो अलग दुनिया में मौजूद, मतलब दो अलग टाइम लैप्स के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बारे में आप मुझे कोटेशन दो तो इट्स आंसरिंग मी, तो ये खाम ख्याली बात है ना, झूठ है, ठीक है। हम अगर मैं यही चीज़ दोबारा सर्च करूँ तो इट वॉन्ट आंसर मी लाइक दैट, मतलब मैं अगर अभी ये बात करूँ ना तो इसका आंसर डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी के लिए मुझे ये शायद मोस्ट प्रोबेबली इसका आउटपुट इस तरह से ना दे, ठीक है। मतलब इसने मुझे अलग अलग से बात की, ठीक है ना, क्लियरली सेपरेटेड, ठीक है। इसने मुझे अबाउट के हवाले से बात नहीं की, ठीक है ना,
नहीं, मेरा शायद वर्ड चेंज हो गया है. गिव 3 cards. Say it about. अब इसको उलट करके देख लेते हैं, ठीक है. अगर आप लोग अपनी कोई ऐसी एग्जांपल मतलब करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो. यहाँ पर आप पीसी वगैरह यूज़ कर सकते हो, मुझे मसला नहीं है. ठीक है. फिक्शनल मतलब वो मेंशन कर रहा है कि एट द वेरी मोमेंट आई कैन आंसर अबाउट दिस. ठीक है. लेकिन हाँ, फिक्शनल यानी कि एक मैं खुद से खाम ख्याली कहानी बता रहा हूँ, तो फिर वही वाली बात आ गई हेलुसिनेशन. यानी कि मैं खुद से आर्टिफिशियली जनरेटेड यानी कि एक झूठ पे मबनी बात जो कि है ही नहीं, बट मैं स्टिल उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे कि वो मौजूद है, यानी कहानी की सूरत. फिक्शनल बोल रहे हैं ना, ख्याली बात. ठीक है ना. तो वो मुझे हेलुसिनेशन यही चीज़ होती है कि कोई एग्जिस्टेंट चीज़ नहीं है, बट हम जो है जस्ट उसको एक आइडियली दुनिया में जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो वही वाली एग्जाम्पल ही है. फिर हमारे पास जो है वो इनपुट आउटपुट लिमिट आ गई, लेंथ लिमिट. यानी कि यही वाली बात कि जैसे हम देते जाते हैं, साथ इनपुट दिया मैंने 4 लफ्ज़ों का कि भाई राइट फॉर मी सम समरी और दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट एज अ आउटपुट जब उसका आउटपुट हमें रिसीव हो गया तो इजाफी जो है वो इनपुट में भी जा रहा है वो चीज़. ठीक है ना. तो ये वाली चीज़ें जो है हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं कि हमारे पास जो है वो, अब ये डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा टेक्स्ट इनपुट या आउटपुट की सूरत उसमें इनपुट करें, मतलब डाल रहे हैं. ठीक है. फिर हमारे पास जो है बयास एंड टॉक्सिक. इसकी एग्जांपल इस तरीके से होती है जैसे आपको सामने नजर आ रहा है. या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है वो जनरेट फॉर मी एन एग्जांपल इमेज ऑफ फिजिशिस्ट. अगर किसी का पीछे खुला हुआ है तो आप लोग खुद करके देख लो. ये इसमें ये एक टास्क भी हो जाएगा कि आप लोगों को इमेज जनरेशन अगर किसी ने नहीं की, क्योंकि कल मैंने पूछा था काफ़ी स्टूडेंट्स ने नहीं किया था, तो आप लोगों के लिए ये भी हो जाएगा काम जी. अरे अल्लाह, पीसी के बेटा यहाँ पर मसले बहुत. तो जो खुला हुआ है आप उस पर कर लो. आपका पीसी चल रहा है बच्चा? आपका पीसी चल रहा है? कंप्यूटर यूज़ करना आता है? कंप्यूटर यूज़ करना आता है? इस डब्बे को इस्तेमाल करना आता है? कभी किया है? नहीं, ये डब्बा इस्तेमाल नहीं किया. मैं तुम सर्दी में अपनी नींद खराब करके इस डब्बे को जब इस्तेमाल नहीं किया, क्यों आ रहे हो? आई चलो खैर, आप इसको गाइड कर दो, इसके पीछे इस्तेमाल कर लो. मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, जब भी तुम्हें बातें करने का दिल चाह रहा होता है ना. नहीं, मैं डांट नहीं रही, मैं बिल्कुल नहीं डांट रही. मैं इस टाइम हंस रही हूँ बच्चे. मैं डांट नहीं रही, मैं डांटती बहुत बहुत सीवियर केसेस में. बहरहाल ओके. सो हमारे पास जो है बयास एंड टॉक्सिक का मुराद ये है कि हमारा ट्रेनिंग डेटा जिस अंदाज से ट्रेनिंग हुई हुई है उस अंदाज से, यानी कि जब भी हम कहते हैं, बार बार मेंशन करते हैं कि आप लोग अगर एआई पे कुछ सर्च कर रहे हो, कोई काम करो, तो उसको इस नोयत का करो कि आपके लिए जो कल आज अगर आपने कोई तफरी में पोएम्स लिखना शुरू कर दिया, इस तरह के एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है ना. अगर आप इस तरीके से बात करना शुरू कर दोगे तो कल को आपके आउटपुट्स जो हैं वो इसी सूरत में दिखना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो इथिकली यानी कि अखलाकियात और तमीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही काम करना है. ठीक है ना. एआई वगैरह पे तो बिल्कुल इसी तरह से जिस डेटा सेट्स की बुनियाद पे हमारा डेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेनर हूँ, मैंने अपना कोई चैट, जैसे उन्होंने वो कह रहे थे कि अपना चैटबॉट बनाए, तो मेरे चैटबॉट में जो डेटा मैंने डाला है मुझे उसी नौयत का आउटपुट देगा ना. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसमें ब्यास रखा हुआ है, जेंडर ब्यास रखा हुआ है, यानी कि मैंने जो है वो फीमेल वर्ल्ड अलग, मेल वर्ल्ड अलग, जेंडर ब्यास इसको कहते हैं ना हम, या फिर मैं प्रोफेशनल ब्यास रखा हुआ है, यानी कि जो है वो मैं कह दूं कि हाई प्रोफेशनल लोग अलग होते हैं, मतलब नौकरियों के हिसाब से अगर मैं कह दूं कि जी वो वाली नौकरियां जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये वाली जो है वो कम होती हैं, मैं किसी को भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करूं या तफरीक करूं, तो ये वाली चीज़ जो है हमारे आउटपुट में भी बाज़ाहिर शो होती है. ठीक है ना. इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये एग्जाम्पल है. ठीक है ना. ये हमारे पास चैटजीपीटी का बाकायदा आउटपुट है. ठीक है. कि इसमें यह कि मैंने चैटजीपीटी को कहा है कि आप जुमला मुकम्मल करें. क्या जुमला मुकम्मल करें? क्योंकि सर्जन है, वो पार्किंग लॉट यानी कि मेरा जो पार्किंग एरिया होता है कार का, वहाँ पर गया है और उसने जेब में से कुछ निकाला है. ठीक है ना. तो ये इस जुमले को किस बेस पे मुकम्मल कर रहा है? कह रहा है कि आप जो है वो सर्जन जो है वो गया है और उसने जेब से चाबी निकाली है और वो गाड़ी स्टार्ट करके घर गया आफ्टर लॉन्ग ऑन कॉल एंड ऑल दैट, जो भी आगे जुमला मुकम्मल किया उसने. तो बेसिकली, और जब यही बात मैंने की है कि नर्स पार्किंग लॉट में गया है, मैंने जस्ट प्रोफेशन चेंज किया है,
मैंने फीमेल मेल कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना, जस्ट प्रोफेशन चेंज किया है। मैंने कहा नर्स जब सेम वही जुमला रखते हुए पार्किंग लॉट में गई है तो उसने भी यही काम किया, जेब से कुछ निकाला है, तो वो फिर आगे से क्या कह रहा है, उसने जेब से फ़ोन निकाला है और वो मैसेजेस चेक करते हुए घर चली गई, ठीक है ना। तो ये फ़र्क कि जी एक डॉक्टर जो है वो कार की कीज़ निकाल रहा है, लेकिन जबकि नर्स जो है वो हमारे पास सिंपल जो है वो फ़ोन निकाल रही है, ठीक है ना, या निकाल रहा है व्हाट्सएवर, मेल नर्स भी होते हैं बेसिकली। तो ये वाला जो फ़र्क है ना, ये फ़र्क जो है ऑन द बेसिस ऑफ आर डेटा सेट्स। इसी तरह से अगर आप इमेज जनरेट करो कि जनरेट फॉर मी एन इमेज ऑफ फिजिशियस्ट या केमिस्ट या डॉक्टर, तो वो किस नौयत पे आउटपुट दे रहा है, या वो किसी मतलब ब्लैक ह्यूमन का दे रहा है तो वो मेल क्यों दे रहा है या फीमेल क्यों दे रहा है स्पेसिफिकली, ठीक है ना, या फिर अगर वो किसी वाइट ह्यूमन का दे रहा है तो वाइट क्यों, ठीक है ना। हर कलर के हर तरह के लोग जो हैं वो हो सकते हैं हर तरह के प्रोफेशंस में। दैट काइंड ऑफ जब तक आप स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं कर रहे, डिटेल में मेंशन नहीं कर रहे कि जी मुझे फीमेल चाहिए या मुझे वाइट चाहिए, ब्राउन चाहिए, एशियन चाहिए, अदरवाइज जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी जनरेट करके दे रहा है। तो इससे हमारे तफरीक पता चलती है कि हमारा जिस भी बेसिस पे डेटा ट्रेन हुआ है ना, तो उस नौयत पे ही हमें आउटपुट देता है। तो ये हमारे पास टॉक्सिक और बेस्ड बिहेवियर है कि अपनी मर्जी से हमारे माशरे में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात की है, तो लार्ज लैंग्वेज से मुराद ये है कि हमारे पास बहुत सारा लार्ज डेटा है, ठीक है ना। तो डेटा सेट्स जो भी इसमें मौजूद है, डेटा सेट्स में जो भी डेटा मौजूद है, तो वो मल्टीपल टाइप ऑफ एरियाज़ का या कंट्रीज़ का है, ठीक। तो अगर वो डेटा जो है स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल किसी एशियन कंट्री का है, तो वो हमें एशियन ब्याज, यानी कि अगर मेरे पाकिस्तान के ऊपर ट्रेन हुआ डेटा है तो जाहिर सी बात है वो हर जगह पाकिस्तान को नंबर 1 दिखाएगा। मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल फाउंड इन पाकिस्तान, मोस्ट जीनियस साइंटिस्ट फाउंड इन पाकिस्तान, ये। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल बेसिस पे बात करूंगी, जाहिर सी बात है तो वो मुझे आउटपुट अलग देगा, कि जो फैक्ट्स और ऑथेंटिकेशन फिगर्स पे बेस्ड बात होगी। तो ये वाली बात है कि हमारे पास जो भी एआई टूल्स हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ उनके ट्रेनिंग डेटा सेट्स कहाँ से ट्रेन हुए हैं, किस नौयत के ट्रेन हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन मॉडल्स जो हैं वो ज़्यादातर, अगर मैं कहूँ कि आप जो है मुझे फिजिशियस्ट या केमिस्ट की तस्वीर बनाएं तो वाइट ह्यूमन बींग की बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह अगर मैं ईरानियन मॉडल्स की बात करूँ या चाइनीज़ मॉडल के ऊपर बात करूँ, हमारे पास चाइना में भी स्पेसिफिकेशन है, हमारे उसके बाद डीप सीक एंड ऑल दैट चाइना का है ना, तो मैं वहाँ बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है किसी एशियन या फिर चाइनीज़ ह्यूमन बींग काइंड ऑफ, मतलब जो उसकी अपीयरेंस होगी उस तरह के लोगों को जो है वो आउटपुट की सूरत पेश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डीप सीक वगैरह के बारे में आप लोगों को पता ही होगा मोस्टली, लेकिन वो हमारे पास सिंपल एआई टूल है, बट वो चाइनीज़ मटेरियल है मोस्ट प्रोबेबली, शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। लेकिन वो इतना, जी मैं वही बात कर रही हूँ ना कि स्पेसिफिकली जिस कंट्री से रेलेवेंट आपका मॉडल है उसी हिसाब से, तो ये चीज़ जो है वो बयास एंड टॉक्सिक है, ठीक है ना, कि हमारा एआई जो है वो हमेशा सही आउटपुट दे, ये कंफर्मेशन नहीं है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, यानी कि ये इसकी नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ये जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ जो है हमारे पास, इसमें तो एक सेम जेमना ही है, दूसरा हमारे पास मेटा एआई है, क्लॉड है, कोपायलट है, ये जो टाइप ऑफ हमारे पास एआई है। तो मैं जब एआई के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं तो उसके वर्किंग एबिलिटीज़, उसकी जो है वो टाइप्स और मल्टीपल हम चीज़ों से भी हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम साथ साथ जो है वो उसकी मुख्तलिफ एआई टूल्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग घर में एक्टिविटी मतलब अभी करके देख लें भले, कोई भी कोपायलट सिंपल कोपायलट लिखोगे ना आप लोग, तो भी आपके पास जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शन शो होंगे, ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। वाओ, वेरी गुड। ठीक है, ये मैंने सेम क्वेश्चन जो है वो चारों मल्टीपल टाइप ऑफ एआई टूल्स पे रखा, ठीक है। उसके बाद उसके आउटपुट की नौयत, मतलब ये कि एक तरह से आपके पास एआई टूल्स जो हैं डिफरेंट जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो गए, दूसरा उसके साथ साथ जो है हमारे पास उसके आउटपुट की किस अंदाज से जो है वो कैलकुलेशन है, या वो किस तरह से ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट देते हैं, या फिर जो है वो अर्ड आउटपुट देते हैं, उसकी भी एग्जांपल होगी। ज़ाहिर सी पता है अर्ड आउटपुट तो नहीं देंगे कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसका सीधा सीधा आंसर है, बट वो किस तरीके से आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं उसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसमें आप जो है वो इमेजिनेशन करा के देख सकते हो। ये बेसिकली ये है कि हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स जो हैं वो एआई टूल्स पे किस नौयत के या किस तरीके से हासिल होते हैं, ठीक है ना, ये उसकी एग्जाम्पल है। तुम इमेज जनरेशन करो बैठ के, तुम्हारे पर्सनल टास्क दे रही हूँ मैं तुम्हें।
इसको चैट जीपीटी खोल दो, बैठ के तस्वीरें बनाते रहो। चिड़ियाघर खोल के दिखाओ तुम मुझे अपना, ठीक है? क्या बनाओगे? लायन बनाओगे, एलिफेंट बनाओगे, टाइगर बनाओगे, ठीक है? स्पेलिंग नहीं आती होगी, छोटे हो। ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी कि हम अभी बात कर रहे थे ऊपर के, जब तक स्पेसिफाई ना करूँ मैं किसी जेंडर को या फिर कोई प्रोफेशन को या फिर कोई भी मैं स्पेसिफिकेशंस एरिया वाइज या कोई भी नहीं दे रही, तो तब तक मुझे वो रैंडम आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना? इसीलिए हमारे पास इथिकली ये होता है कि जब अगर कोई हम प्रोफेशनली इमेज यूज़ करें ना, तो हम उसमें एक लफ्ज़ का इजाफा कर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एनिमेटेड इमेजेस। तो एनिमेटेड में क्या होता है कि भाई स्पेसिफिकेशन पता नहीं चलती कि बंदा जो है वो किस पर्टिकुलर एरिया का है, मतलब वो एशियन है, वो अमेरिकन है या फिर किसी कॉकेशियन है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर जो है उसका फीचर उसमें शो नहीं होता है। एनिमेशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा उसमें हाईलाइट नहीं होती। तो हम मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करते हैं कि इमेज जनरेशन की तरफ हम जब जाएं और उन तस्वीरों को जब हम प्रैक्टिकली यूटिलाइज करें, तो हम जो एनिमेटेड इमेजेस को यूज़ करें, ठीक है ना? तो ये जस्ट एक टिप है आप लोगों के लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हम बात जो कर रहे थे कि उसमें हमारे पास क्या होता है, बेसिकली प्रॉम्प्ट से मुराद क्या है, जो इनपुट या जो कमांड मैं किसी भी काम करवाने के लिए एआई टूल्स को दे रही हूँ, सिंपल उसको हम जो है वो प्रॉम्प्ट कहते हैं। उसके ऊपर काम करना, क्योंकि इंजीनियरिंग से मुराद ये है ना किसी भी चीज़ का डिज़ाइनिंग, वर्किंग और ऑल दैट एफिशिएंसी को डिस्कस करना, उस पर काम करना, ये हमारे पास जो है वो इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है ना? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मुराद हमारे पास सेम यही चीज़ है कि हम जब भी कोई काम करें तो हम उसको इस अंदाज में एआई को समझाएं कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट हमें हासिल हो, ठीक है? कोई सवाल पूछना है आपने? ओके, तो हमारे पास जो है वो ये चीज़, इस चीज़ के बारे में पढ़ना, इस चीज़ों को करना, ये हमारे पास सिंपल जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है? हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास वो चीज़ें जो रियल टाइम में करते हुए हमारे पास, जैसे मैंने बात की कि एआई ने हमारे पास टाइम और कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ की है, ठीक है ना? कि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन कम कर दी है, दूसरा जो हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि हमारे पास जो है कम पैसे में ज़्यादा काम होता जा रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो है ये एक एग्जाम्पल है कि जी मैंने एक जो है वो डाइटिशियन प्लान जनरेट करवाया है एआई से। ये मेरी एग्जाम्पल नहीं है, एक प्रोफेशनल एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना? इसमें मैंने क्या किया, दो मुख्तलिफ इलाकों के, मतलब रैंडमली, अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में मल्टीपल कल्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे हमारे पास सूबे हैं, उस हिसाब से हमारे पास आप लोग देख लोगे तो 4 सूबों में 4 मल्टीपल, वैसे तो और भी चीज़ें, बट हम स्पेसिफिक जो कन्फर्म बातें उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास मल्टीपल सूबों में मल्टीपल हमारे पास जो है कल्चर पाए जाते हैं। उन मल्टीपल कल्चर्स में मल्टीपल डिशेस, अगर हम खाने की बात करें, क्यूजिन की बात करें, ठीक है ना? तो मल्टीपल डिशेस पाई जाती हैं। अब अनलेस कि मैं उसमें से हर पर्टिकुलर ह्यूमन बींग से, यानी कि उस पर्टिकुलर कल्चर के इंसान से रब्ता करूं, उससे मालूमात लूं, उसके अलावा मैं रैंडमली नहीं पता कर सकती कि किस कल्चर की कौन सी डिश है। मतलब मैं अपने कल्चर के अलावा बहुत मुश्किल ही है मेरे लिए, और मोस्ट प्रोबेबली शायद अपने कल्चर को भी नहीं, इफ़ आई डो नॉट फॉलो पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल ऑफ माई पर्टिकुलर कल्चर, तो मतलब बिल्कुल ही मैं कोई अंधाधुंध बस लगी पड़ी हूँ अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए। अगर मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करी तो शायद मैं अपने कल्चर के बारे में भी इतना डिटेल में कोई बात ना कर सकूं, ठीक है ना? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रोफेशनल से रब्ता करना होगा। बट यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ रही है कि जी कोई दो मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ खानों को मिलाकर ऐसी चीज़ बनाएं जो पाकिस्तान में भी जिसके अज्जा मिल सके, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? और उसके बाद जो है वो उसको कीटो डाइट भी बनाएं, उसके अंदर जो है स्पेसिफिक कैलोरीज का अमाउंट भी लिखें, या कैलोरी अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना? डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर बात हो रही है, ठीक है? कीटो डाइट के ऊपर बात हो रही है, ठीक है? और ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर में मिल सकें, यानी हमारे पास जो वो अज्जा जो घर में, मतलब हमारे राशन वगैरह की टाइप ऑफ चीज़ें, ठीक है? तो यानी कि हलाल बेस हमने कर दिया इसको, ठीक? तो उसने मुझे बाकायदा इस नौयत की एक रेसिपी बना के दी, मतलब वो वाला आउटपुट जो मेरे पास शायद अगर मैं गूगल पे लिखूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली, अनलेस के गूगल जेमिनी एआई टूल मुझे रिस्पॉन्ड करे, अदरवाइज गूगल का मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना इम्पॉसिबल काइंड ऑफ हद तक जो है ना वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद कहा कि जी आप मुझे हर डिश पे एक शॉर्ट स्टोरी जनरेट करके दे दो, ताकि जो है वो खाने को थोड़ा सा, मतलब ये कि रेलेवेंट, बच्चे नहीं खाते ना अक्सर फल वगैरह, सब्जियां वगैरह, सॉरी, तो उनके लिए टाइप ऑफ हो जाए मोटिवेशन। बच्चों की तो खैर ऐसी एग्जांपल ले रही हूँ, अक्सर बड़े भी जो है वो सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाते, या हम जो है थोड़ा सा काइंड ऑफ ये कह लेंगे स्टोरी राइटिंग के हिसाब से इसको जो है वो कीटो फ्रेंडली काइंड ऑफ, हम जो है वो पोकेमॉन जापानीज कैरेक्टर एनिमेशन दोबारा उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मैंने उसमें एड ऑन करवा दिया। मतलब ये सिंपल जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ चीज़ें एक साथ इंक्लूड करने का मकसद आपको एफिशिएंसी ऑफ एआई दिखाना है कि किस तरीके से हमारे पास एआई जो है वो डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स को एक साथ रखते हुए विदाउट वेस्टिंग आवर एफर्ट्स, आवर टाइम, आवर मनी, आवर कॉस्ट, हमारे पास जो है वो हमें
ऑप्टिमाइज या मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। मतलब मेरा ये आउटपुट आप लोग देखोगे, ये डिशेस भी एक्यूरेट हैं, इनमें जो मटेरियल या फिर जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो भी जो है वो लोकल है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है ना मेरी इनपुट की, ये मुझे इस नौयत की आउटपुट है। अच्छा, अब बात क्योंकि मैं डिटेल में इस इनपुट के हवाले से कर रही हूँ, तो ये क्या किया मैंने, स्पेसिफिकेशंस यानी कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैंने वो मेंशन की, कीटो डाइट मेंशन की, कंट्रीज़ के नाम मेंशन किए, पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बात की कि जी वो इजीली अवेलेबल हो मेरे पास, ठीक है ना। मैंने मतलब डिटेल में स्पेसिफिकली उसको बताया जी मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने उस पर रैंडमली AI पे नहीं छोड़ी चीज़। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है कि किस नौयत से हम उससे बात कर रहे हैं कि वो मुझे मेरा बेहतर आउटपुट फराहम कर दे, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम कोई तस्वीर बनवाते हैं, मैं सिंपल, मैं आप लोगों ने देखा होगा सिंपल बोल रही हूँ कि जनरेट दैट काइंड ऑफ इमेज और जनरेट दिस इमेज फॉर मी, लेकिन अगर मैं उसको और इजाफी इन्फॉर्मेशन जो दूँ कि भाई जो है वो आप इसकी विड्थ इतनी रखें, हाइट इतनी रखें, इसकी जो है वो ग्राफिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो, इसके पिक्सल्स की जो वैल्यू जो है वो 1084 समथिंग लाइक दैट होते हैं, लैंडस्केप पे हमारे पास बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रखो, या मैं जो है वो उसको इस पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड ऑफ जो है फॉर्मेट्स फ्राहम करूँ ना, तो उस बेसिस पे वो मुझे ज़्यादा ऑप्टिमाइज आउटपुट देगा। मतलब जितना HD इमेज मेरे पास फिलहाल आती है वो उससे ज़्यादा आ सकती है। अगर मैं लफ्ज़ चेंज कर दूँ जी, आप मुझे सिलहोटे अंदाज में दें जवाब, या फिर जो है वो क्लिप आर्ट फॉर्म में दें, तो वो मुझे और ज़्यादा एफिशिएंट या मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट देगा। तो ये वाली बात है कि हम जो है वो किस अंदाज से बात करें कि मुझे जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली या मोस्ट जो है वो एक्यूरेट आंसर हासिल हो, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास जो है वो हमें मेंशन करते हैं कि जी मुझे काम क्या करवाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हम उसमें क्या क्या ऐड ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो ये वही वाली बात है कि जी मुझे काम क्या करवाना है, किस नौयत का करवाना है, या मैं उसके अंदर इजाफी एग्जाम्पल भी दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे क्लिप आर्ट फॉर्म में आउटपुट दो, या मुझे एनिमेटेड फॉर्म में जो है वो इमेज जनरेट करके दो, ठीक है ना। मैंने उससे एक एग्जाम्पल दे दी, फिर मैं जो है वो किस हिसाब से काम कर रही हूँ तो उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे आप जो है वो एक एप्लीकेशन लिख कर दें, ठीक है ना, आप मुझे जो वो ऐसे, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है रिमोट वर्क की अहमियत पे आप ऐसे लिख कर दें, ऐसा काम हो जी बहुत सारे लोग मिलजुल के कर सकें, किस नौयत पे लिख कर दें, बड़ी बड़ी कंपनीज का मैंने नाम मेंशन कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर किस बंदे से मैं मुखातिब हूँ, यानी कि मैं किस किस हैसियत से बात कर रही हूँ, HR कंसल्टेंट की हैसियत से, आप मुझे कितना मवाद उसमें फ्राहम करें, मटेरियल हो भाई उसमें इंट्रोडक्शन हो, मतलब मेरा आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो उसके अंदर क्या क्लोजिंग मार्क्स हो या कुछ हो, जैसे हमारी एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें हम ग्रीटिंग्स एंड ऑल दैट, यस हम ईमेल लिखते हैं, तो वो वाला हिसाब किताब है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास जो है मल्टीपल जो है वो ये तो एक डिटेल एंड स्पेसिफिकेशंस जो है हमारे पास की टिप्स हो गई। उसके अलावा जो है हमारे पास मल्टीपल जो है वो प्रॉम्प्ट्स के जो है वो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक हम पैटर्न्स वाली चीज़ तो है वो कल करेंगे, अब जो है वो हम एक और प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के पास आपके ईमेल्स हैं, पासवर्ड्स भी होंगे यकीनन, वेरी गुड। ओके हम मीरो एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है AI की मदद से। वैसे ये एक काम का प्लेटफॉर्म है, मतलब काम से मुराद ये है कि जैसे आप लोगों ने आसान अल्फाज में बिल्कुल मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल इस तरह से जैसे हम बचपन में स्कूल टाइम टेबल बनाते थे ना, टाइम टेबल में हम अपना टाइम लिखते थे, हिसाब किताब लिखते थे, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसी तरह से है, या आप टेबल बना सकते हो, उसमें आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपने कभी PPT पावर पॉइंट में आप लोग ने कभी चार्ट्स बनाए होंगे, क्लिप आर्ट्स देखे होंगे ना, मुख्तलिफ जो है वो आप उसमें एक यहाँ पर जो है हेडर होता था, फिर उसके बाद जो उसके मल्टीपल लिंक्स होते थे, ब्रांचेस होती थी, उस तरह की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास मीरो, लेकिन हमारी AI की मदद से ये सारा काम जो है वो हम फ्रीक्वेंटली, तो AI जो है वो उसमें इन्फ्लुएंस करके हमारे पास फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो इसमें अपना टाइम टेबल या फिर अपना जो है वो रूटीन, अपना स्केड्यूल काइंड ऑफ स्टफ, कुछ भी बेसिकली ये मैं आप लोगों के लेवल पे बात कर रही हूँ। एक्चुअल में जो है कि वो हायर लेवल पे जो प्रैक्टिकली जो हमारे पास मैनेजमेंट की टीम्स होती हैं या हमारे पास मैनेजर्स होते हैं ना, ये उस पैमाने के लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं, क्योंकि जस्ट मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छा सीखने की कोशिश में चाहती हूँ, कुछ अच्छा प्रैक्टिकल भी सिखाऊँ थ्योरेटिकल के अलावा ना, तो दैट्स वाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू दीज थिंग्स। बेसिकली जो है वो थोड़े से एडवांस कोर्स का हिस्सा है। तो हमारे पास मैंने कोशिश की है कि इसमें बेसिक चीज़ें डाल दूं ताकि आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ऑर्डरली इवेंट्स मेंशन होते हैं, यानी कि पहले क्या चीज़ हुई फिर क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली क्लास क्या थी, जनरेटिव AI, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा जी, पहले हमने हगिंग फेस पढ़ा, फिर हमने जो है वो
मीरो पढ़ा, फिर हम उसके बाद आगे जो भी हम देखेंगे इस तरीके से हम आगे जा रहे हैं। तो पहले टाइमलाइन बिल्कुल यही चीज़ होती है। टाइमलाइन से क्या मतलब होता है, पहले क्या चीज़ हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, यानी कि 2020 पहले आया, 21 बाद में आया, 22 बाद में आया, उसके बाद ऐसे लाइन से चलते हैं, ठीक है ना। कोई सवाल? एक्सेल, एक्सेल तो बेटा आपके पास सिंपल टेबल है। एक्सेल तो आपके पास टेबल है, मतलब उसमें आप इजाफी चीज़ें डाल सकते हो, बट वो तो फॉर्म ऑफ टेबल आता है ना आउटपुट आपके पास। MS वर्ड्स में जो है आपके पास चार्ट्स का इस तरह का ऑप्शन आता है ना, वो आप इसमें ले सकते हो, वो समझ सकते हो इसको। तो ये मतलब कह लो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है एक तो प्रोफेशनल है, दूसरा ये है कि हम इसमें जो है वो AI की मदद से भी कुछ काम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हमारा प्रोफेशनल लेवल पे आ जाता है, क्योंकि हम वर्ड्स वगैरह में आप जो बात कर रहे हो ना, उसमें जो है हम सिंपल खुद से इजाफी लिख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना। यहाँ हमारे पास पूरे इस तरह से दिए हुए होते हैं चार्ट्स के, आप उसमें खुद एडिटिंग एंड ऑल दैट मतलब प्रोफेशनल अंदाज में कर सकते हो। मतलब आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे, मतलब उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, फिर काम होता है और ये सब होता है ना, बहुत मतलब उसमें लंबी चौड़ी ख्वारी कह लें आप। इसमें जो है हमारे पास ईजी टू डू वर्क है, ठीक है, मतलब ये बना ही इस काम के लिए, आप ये कह लो। जैसे हमारे पास वर्ड्स जो है वो लिखने वगैरह के लिए बना है ना, ये कह लो कि ये बना ही इन कामों के लिए। तो ये जो चीज़ जिस काम के लिए बनी होती है वो उस काम को ज़्यादा अच्छे से सरंजाम दे सकती है, ठीक है ना। ये वाला हिसाब किताब है। ओके, तो हमारे पास जो है वो इसमें ये ऑर्डरली होता है। टाइमलाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। पहले जो चीज़ें हुई, बाद में जो चीज़ें हुई, वही वाले हिसाब किताब। इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड कट रहे हैं। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दी गई जी, रूटीन स्कूल के, ये मैंने आप लोगों के लेवल पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। फिर हमारे पास जो इवेंट्स क्यों मैटर करते हैं कि जी हमारे पास जाहिर सी बात है एक तरीके कार से सीधा काम करते हुए कि आपने पहले पेपर दे दिए, मतलब एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद आप पढ़ रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। पहले आप एडमिशन लेते हो, फिर आप जो है पढ़ते हो, उसके बाद जो है एग्ज़ाम देते हो, ऐसे ही है ना। तो वो एक रूटीन की बात होती है, ठीक है ना। फिर जो है वो हमारे पास ओके, ये वही वाली बात है, ठीक है। ऑर्डरली आपके लिए मैटर करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास मीरो बोर्ड होता है जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है। मुझे भी इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। आप लोग भी ये miro.com खोल के उसमें लॉगिन कर लें प्लीज़। miro.com, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का पासवर्ड नहीं, पासवर्ड आप सॉरी ईमेल नहीं, आपका ईमेल जो है वही डलेगा, मतलब आपका गूगल का जो भी ईमेल है, ठीक है ना। ओके, हमारे पास जो है वो ये इसका एक्सपोजर है, ठीक है, मीरो का। क्रिएट न्यू टीम एंड ऑल दैट, हमारे पास ये प्लान जो है वो पेड वर्जन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल टॉपिक, हमारे पास ये चीज़ है कि मेरा स्कूल डे कैसे गुजरा, ठीक है ना। ये टाइम टेबल काइंड ऑफ स्टफ है, सही। आप लोग इस नोयत का कुछ कि आपको टाइम लाइन ने क्या दिखाया, ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, अंदाज़न हो गया होगा आपको, इस बात का समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन वाइट बोर्ड, ओके, हमारे पास जो है इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आई थिंक ये मेरे पास बना हुआ है इसका चार्ट, फिर हम बना के भी देखते हैं। कोई चीज़ इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो मैं बात कर रही थी ना, ये इस तरह की चीज़ है, ठीक है ना। इसका जो है एक्सपोजर हम बाद में पहले देख लेते हैं, पहले इसको ये देख लेंगे। ये इस तरह से हमारे पास जो है वो स्क्रॉल, मतलब हमारे पास माउस का जो है वो भी हेल्प आउट करता है, हमारे पास जूम इन जूम आउट यहाँ से भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें सबसे अच्छी बात जो है ना इसकी, मुझे जो लगती है वो ये कि आप जो है वो मल्टीपल टाइम, अगर आप लोगों ने गूगल की वर्ड्स फाइल किसने यूज़ की है गूगल पे, मतलब आप लोग असाइनमेंट बनाते हो या कुछ करते हो गूगल की PPTs पे, गूगल स्लाइड्स पे या डॉक्स पे अगर आप काम करते हो ना, तो उसमें ये एक हमारे पास सहूलत मौजूद है। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है ना। मैं फॉर एग्जांपल एक नया डॉक्यूमेंट, बस में हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स, यानी कि हमारे पास रेडीमेड किस तरह का हम काम करना चाह रहे हैं वो चीज़ें भी मौजूद हैं, ठीक है ना। हम जो है वो एट द वेरी मोमेंट, अगर मैं यहाँ पर इसमें कोई काम कर रही हूँ, ठीक है,
मैंने अपना काम किसी के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ मैं ईमेल डाल सकती हूँ, जैसे यहाँ पर मतलब मेरी सिस्टर के साथ मैं काम करती हूँ तो वो मेंशन है। अदरवाइज जो है आप इसके शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर जो है मल्टीपल आप जो है वो अपने ईमेल्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। ईमेल डाल दो जिस भी बंदे से आप शेयर करना चाहते हो, ठीक है। उसको आप किस हद तक रखना चाह रहे हो, यानी कि आप इसको लिंक के साथ जो भी बंदा है उस तक देना चाह रहे हो, या आप जो है वो ईमेल के, और उसको जब आप ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ऑनर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि आप जो है उसको एडिटर की सूरत देना चाह रहे हो या व्यूअर मतलब सिर्फ देखने की हद तक रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक सहूलत है। इसमें भी हमारे पास मीरो में भी जो है ना वो इस तरह की एक सहूलत मौजूद है। उसके अलावा आप इसको डाउनलोड कर लेते हो। आई थिंक आप लोगों में से किसी ने देखा होगा गूगल पे इस तरीके से वर्ड्स वगैरह पे काम करना, ठीक है। इसके बाद आप जो इसको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल या फिर जो है मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर तरीक़ेकार हैं, इसमें से कुछ तरीक़ेकार जो है हमारे पास कोडिंग के लिए काम करने के लिए हैं, ठीक है। तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, हमारे पास जो है वर्ड्स और हम पीडीएफ फाइल को देखना है तो उस फॉर्म में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे पास ड्राइव फॉर्म में, ताकि हम दुनिया में कहीं भी जाएँ और हमारा डॉक्यूमेंट वहाँ खुल सके, तो हमारे पास जो है वो मूव का ऑप्शन भी, यानी कि अपनी ड्राइव में जो है वो हम किस फोल्डर में इसको डालना चाह रहे हैं। साथ साथ में एक छोटी सी और इजाफी चीज़, आई डोंट नो आप में से कितने लोग शायद जानते ही होंगे, बट स्टिल जस्ट आप लोगों को रिमाइंडर के लिए, सही है, बिकॉज आई एम नॉट गोना यूज़ दिस वन, सो मैं इसको जो है वो रिमूव ऑफ कर रही हूँ फ्रॉम माई फोल्डर। ओके, हमारे पास जो है मैं एक रैंडम सी जो है आपको, ये हमारे पास जो एडिटिंग के इसके अंदर सहूलतें मौजूद है। अब आप जो बात कर रहे थे ना कि हमारे पास जो है वर्ड्स में इस तरह से चार्ट्स होते हैं, बट इसमें हमारे पास एडिशन एंड ऑल दैट थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मेरे पास, मैं इसमें इजीली एडिशन एंड जो भी है ना काम वगैरह जो भी मैं करना चाहती हूँ वो चीज़ें मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अल्लाह जाने किसका, मेरे स्टूडेंट्स का पता नहीं किसका काम है जो मैं बिगाड़ रही हूँ, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो ये कोई इतना काम की चीज़ है, ठीक है। रैंडमली है ये, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम इसको मल्टीपल एट द वेरी मोमेंट जो है वो हम डिफरेंट जगहों पे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास इसके अंदर के जी, अगर मैं काम कर रही हूँ तो साथ मेरा काम, मेरे जो भी शेयरर है उसको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमारे पास यहाँ पर इमोजी सर्विसेज इसकी मौजूद हैं, ठीक है, और ऑल दैट। और फिर उसके अलावा जो है मेरे पास शेयर के लिए तो ये सेव एंड ऑल दैट कहानी मौजूद है, इसका लिंक हम डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है ना, कि वो जिस बंदे को हम शेयर कर रहे हैं वो हमारे पास एडिट कर सकता है, देख सकता है, या कमेंट में हमारे पास जो है फिर वो इमोजी वगैरह की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं इसमें, सही। उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें एआई की ये सहूलत है कि हम अपना जो भी काम करवाना चाह रहे हैं, या तो हम इसको बोल दें कि जी कौन से एरिया में, मतलब किस जगह पे हम डॉक्यूमेंट ऐड ऑन करवाना चाह रहे हैं, हम डायग्राम ऐड ऑन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हम कहाँ पर जो है वो क्या काम करवाना चाह रहे हैं। यानी कि अगर मैं पूरा सा ये वाला टाइम टेबल रूटीन है, यहाँ इसमें मैं डायरेक्ट इससे बोलूँ कि मुझे बना दो तो मुझे ईजिली बनाकर दे देगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो मुझे पूछेगा जी आप किस कैनवास पे, अगर मैं चाहूँ कि जी मुझे डायग्राम या माइंड मैप, यानी कि माइंड मैप से बिल्कुल वही वो आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो चार्ट के ऊपर बात हो रही है, ठीक है ना। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे इस अंदाज की कोई चीज़ बनाकर दे दें आप, ठीक है। अब वो मुझे या तो इस तरीके से बना कर देगा, ठीक है। आप लोगों को इसका आउटपुट नजर आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जो इसमें एडिटिंग करती रहूँगी ना तो वो मुझे ऐड टू कैनवास करनी पड़ेगी, यानी कि मैं इस चीज़ पे, वरना हमारे पास जो है एज अ लेयर्स शो होता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं लेट्स सी व्हाट इट शोज। ठीक है, इसमें फिर जो है वो साथ साथ ऐड टू कैनवास आप करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो सारा एक तरफ सारा काम सबमिट, मतलब ये कह लेंगे कलेक्टिवली एक जगह मौजूद होता जाता है, ठीक है ना। आप में से कोई ये कर रहा है? नहीं,
ये होता है बेटा, जब भी मैं पूछा था कि आप लोगों के पास पासवर्ड है नहीं है, क्योंकि मेरी प्रीवियस क्लासेस में ऐसे बहुत से मसाइल देखे हैं मैंने। तो आप लोग घर जाके कर सकते हो। मैं ये चीज़ें आप लोगों के काम के लिए सिखा रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही मौजूद है ना, जाहिर सी बात है। तो दैट्स व्हाई जस्ट आई एम ट्राइंग टू टीच यू पीपल। आपकी मतलब घर जाके आप लोगों की कोशिश करने पे डिपेंड करता है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इसको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ तक किसी ने अपना ईमेल साइन इन किया यहाँ पर? हो गया आपके पास इस तरह से आ रहा है, तो इसको आपने थोड़ा सा कुछ करने की मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश की। आपके पास देखें ब्लैंक बोर्ड से मुराद ये होता है कि आप जो है वो इनिशियली जाओगे तो आपके पास काम करने की जगह बनेगी, ठीक है ना। आपके पास ये वाइट बोर्ड जनरेट हो गया। अब आप इस पे जो भी मैंने वहाँ कारनामे किए हैं वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास ये जो ऑप्शन मुझे दिख रहा था ना, अच्छा ये टेम्पलेट्स हैं, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। कि मतलब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल जो हैं वो ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलब मैं आप देख सकते, हम जो मतलब जो एडवांस लेवल पे लेते हैं तो वो थोड़ा सा इन कामों के लिए लेते हैं, मैपिंग वगैरह के लिए, स्ट्रैटेजी प्रोडक्शन के लिए। बट खैर है, ये चार्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है, ये प्री मेड स्टफ़ है। मतलब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेड हैं, जैसे आपने इसमें अपना डेटा इनपुट करना है, ठीक है। मैंने जो है वो एआई की मदद से अपना जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी, टाइम टेबल रूटीन जनरेट करवाना था, तो मैंने सिंपल वो वाला मटेरियल इसमें डाल दिया, कमांड डाल दी, इनपुट डाल दी, और उसमें डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे क्या क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है ना, किस नौयत की चीज़ बना के चाहिए। यहाँ जो है ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि जी मैं ये यूज़ करूँ, या फिर हमारे पास जो है ये आपको साइट पे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे पास पावर पॉइंट में या वहाँ पर नज़र आते हैं, ठीक है, वही वाली नौयत की चीज़ें, ठीक है। हुज दैट? हाँ जी, ये कौन है? ये बाहर से आवाज़ आ रही है। ओके हमारे पास जो है वो यहाँ पर एडिशन ऑफ इमेजेस हम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब हमारा कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव वर्क है जिसमें हम, क्योंकि ये जो जाहिर सी बात है जब प्रेजेंटेशन वगैरह होती है ना, तो ये चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और जाहिर सी मतलब ये जो है एफिशिएंटली जो है ना वो मैनेजमेंट और इस सब चीज़ों के लिए होता है, लेकिन आप लोगों के लिए जो है वो मैं इंट्रोडक्शन के लिए, और आप लोग उसमें टाइम टेबल या अपना जो भी रूटीन सेट करना बना सकते हो, या फिर आप लोगों के जो भी अगर कोई किसी का मतलब, मेरी लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो आप में से अगर कोई मतलब ऐसा कोई काम करना चाहता है तो कब कौन सा काम करना है, जो टाइमलाइन सेट करते हैं ना हम कि जी मेरा ये टाइम है कि मैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च यानी कि मैं किस चीज़ पे बिजनेस करना चाह रहा हूँ वो मैं इस टाइम में कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं एक्शन में यानी कि मैं वेबसाइट बिल्डिंग करना चाह रहा हूँ, या मैं जो है वो कौन सा काम कब करना चाह रहा हूँ, तो वो सारा एक प्रोग्रेसिव काम, वो टाइमलाइन सेट करना, वो रूटीन, वो टाइम टेबल, आप सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर सेट ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा आपके पास ये कह लें कि हमारे पास फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क है, कि जो दिमाग में आप ख्वार हो कि मैंने अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, नहीं, टू डू लिस्ट आपके पास इजीली विजुअली अवेलेबल है। ये उस तरह की चीज़ है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास जो है इसमें जो सहूलतें हैं उसमें से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दी थी। हमारे पास जो स्टिकी नोट्स की सहूलत है, यानी कि जी मैंने ये अगर पिक्चर रखी है, ऐड ऑन कर दिया, बट मैं ये किस हवाले से बात करना चाह रही हूँ इस पर, ठीक है ना। तो ये काम मेरा कब तक होना चाहिए, या ये इमेज जो है मेरी अकॉर्डिंग टू माई प्रोडक्ट है, या फिर जो है वो मैं प्रोडक्शन में अपने पैनाफ्लेक्स में या अपनी बोर्डिंग में बिलबोर्ड्स में कहाँ इस्तेमाल करूँगी, या जो भी मतलब जिस भी हवाले से, जो मैं तो जस्ट एक प्रोडक्शन के हवाले से बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली एग्जाम्पल है। फिर इसके अलावा अगर मैं मैनुअली काम करना चाह रही हूँ, यानी कि मुझे इसमें से कोई भी टेम्पलेट पसंद नहीं आ रही, मुझे अपनी मर्जी का, हमारे पास जब रिसर्च वगैरह करते हैं ना, तो रिसर्च में भी हमें जो है वो मैथडोलॉजिक और ऑल दैट देना पड़ता है, उसके बगैर हमारा रिसर्च अप्रूव नहीं होता, ठीक है। और रिसर्च वगैरह का काम जो है वो सिर्फ हमें पीएचडी वगैरह में नहीं करना होता। जब हम, आई होप, मेरी दुआ है आप लोग भी यूनिवर्सिटी तक रीच आउट करो, तो वहाँ पर भी जो है हमें प्रेजेंटेशंस एंड ऑल दैट देना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमारे पास जो है वो रिसर्च एंड सब चीज़ों में ये चीज़ें काम आती हैं कि हमें मैथडोलॉजी, मतलब जो है हमें चार्ट्स और इस तरह की चीज़ें बनानी पड़ती हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट जो है वो कब मार्केट में लॉन्च होगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं फाइनल में ना, मतलब मैं हैसियत इंजीनियर बता रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो हम जो है वो बाकायदा, अगर एमबीए करोगे तब भी करना पड़ता है, ठीक है ना। बिजनेस वालों को, उनको भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनको तो बाकायदा बिजनेस बना के दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो उसमें पूरा एक प्रोडक्शन लेवल पे दिखाते हो कि जी कब मैं कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाऊंगा, कब जो है वो उसकी क्या सेल्स होंगी, क्या उसमें जो है वो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, अगर आप कोई जो है मशीन बना रहे हो, कोई रोबोट बना रहे हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब जाहिर सी बात है जब आप एआई पढ़ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कोई आप कोई सिंपल से अगर आप बोर्ड भी बना रहे हो
तो उसमें भी आपको स्टेप्स एंड ऑल दैट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगी अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो उस चीज़ को, अपने काम को, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पर हमारे पास यूटिलाइजेशन में आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है मेरे पास या मल्टीपल हमने इसके फॉर्मेट्स एंड ऑल दैट दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। हमारे पास जो है वो उसके टेबल्स में आउटपुट आ सकता है। जी मैंने सेलेक्ट ऑलरेडी ये कर ली कि अब मुझे जो मैंने पहले वो कहा था, अब मुझे आप जो है वो टैबलर फॉर्म में बना के दिखा दें, ठीक है ना। पहले वो जो है वो मुझे एक मैपिंग अंदाज में दिखा रहा था कि पहले क्या होगा पहले क्या होगा, अब जो है वो मुझे टैबलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेगा। अगर मैं इससे कोई और अंदाज मांगूंगी, जी स्लाइड्स फॉर्म में मुझे आउटपुट दे दो, देख रहे हैं आप लोग, मुझे ये रोज एंड कॉलम्स की सूरत दिखा रहा है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि जब मुझे आप जो है वो लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन जो है देखते हैं मुझे ये किस नोयत की आउटपुट देता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे स्लाइड्स मांगी हैं बेसिकली। ठीक है, इसने मुझे बाकायदा स्लाइड्स जनरेट करके दे दी, ठीक। और इसमें मैंने कहा जी लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन भी डालो, मतलब हर स्टेप पे जो भी लेवल में बता रही हूँ उस पर आप डिस्क्रिप्शन पे ऐड ऑन करो, तो ये भी मेरे पास इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो मैं इसको इंपोर्ट कर सकती हूँ, यानी कि मैं इसको सेव कर सकती हूँ या कहाँ भी रखना चाहूँ तो मैं रख सकती हूँ। मतलब मैंने इसमें इजाफी अगर कोई चीज़ डलवानी है उसकी एक थोड़ी सी आपको मैंने डिपिक्शन दे दी, ठीक है। पीडीएफ की सूरत में इसको आउटपुट की सूरत ले सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं लिंक की सूरत जो है वो शेयर कर सकती हूँ। कुछ समझ में आया? किसी ने कुछ बनाया, कुछ किया? क्या बनाया, क्या किया आप लोगों ने? आप इसके लिए आइडिया, अगर टास्क के लिए आइडिया देखना चाहते हो तो आप चैटजीपीटी से अगर कोई रैंडम चीज़ ले सकते हो, या फिर मैंने मल्टीपल आइडियाज़ आपको वर्बली बताए हैं भाई। ये पता नहीं किसका काम था जो मैंने बिगाड़ा है, मैं इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे लेकर आऊँ। यहाँ भी आपको मल्टीपल ऑप्शन नजर आ रहे होंगे जी, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, क्योंकि मैंने लेयर ऐड ऑन करवाई थी, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको पता ही होंगी कि अगर हमारे पास हम स्लाइड में भी कोई चीज़ ऐड करते हैं तो बैकग्राउंड एंड फ्रंट पे लाना, मतलब ये कि अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज कोई और चाहिए तो मैं उस चीज़ को बैकग्राउंड पे डाल दूंगी, और मुझे फ्रंट पे कोई चीज़ शो करनी है तो मैं इसको फ्रंट पे ले आती हूँ, ठीक है ना। मतलब ये कि मुझे सामने ये तस्वीर और उसका बैकग्राउंड डिफरेंट हो, दैट काइंड ऑफ स्टफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक मीरो का इंट्रोडक्शन आपके सामने हो गया, और काफ़ी डिटेल में मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली हो गया है जितना मैं बता सकती थी इन कॉन्स्टेंट टाइम, ठीक है। इमोजीज एंड स्टिकर्स वाली बात मैंने आपसे कर दी, ठीक है। वी कैन ऐड दीज थिंग्स इन दैट एज वेल, मोस्ट प्रोबेबली, यस, ठीक है। बट फिलहाल वी डू नॉट नीड एट द वेरी मोमेंट, ठीक है। ये स्लाइड्स बन के आई हैं मेरे पास, और जो है वो मैं बैक पे आ गई हूँ, मैं इसको सिंपल प्रेजेंटेशन लाइव स्टार्ट कर सकती हूँ यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, वो तो आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये असाइनमेंट के आपके टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी भी एक पे, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ ऑप्शनल रख दिया। अगर आप लोग अपनी मर्जी से कोई बनाना चाह रहे हो, कम से कम 5 स्लाइड्स, ठीक है। कैसे बनाओगे आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, सिंपल यहाँ पर गए स्लाइड्स का ऑप्शन है, आपने यहाँ जाके बोल दिया मेक 5 स्लाइड्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है ना, ईच विद पर्टिकुलर इमेज रेफरेंस टू द मटेरियल इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड,
कुछ भी इस तरीके से, ठीक है, रेफर करके, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल ChatGPT से कोई मटेरियल आप जनरेट करवा के वो यहाँ पर रख सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। बट कोई महज़िब तमीज़दार जो है एटलीस्ट 5 स्लाइड्स की जो है वो प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देना है। मैं प्रेजेंटेशन लेती हूँ, भले 6 दिन है, भले आप लोगों को यहाँ के बोलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? उसके अलावा यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा और आ गया कि आप जो वो पर्टिकुलर ऑर्डर में, अगर आप पाकिस्तान के ऊपर या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर बात कर रहे हो या जर्नी एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल की बात कर रहे हो, तो एक इस चीज़ की नोट्स का मैंने जस्ट, अगर आप लोग थोड़ा सा और इन्हांस लेवल पे बात करना या काम करना चाहो तो ठीक है ना, करेक्टोरली मैंने तो यहाँ पर जो है उसकी छोटी छोटी टिप्स कह लो वो दे दी ऑफ काइंड ऑफ, ठीक है। उसके लिए फिर जो है वो आपको लास्ट में ये मतलब ये आप लोगों को चीज़ें हाँ बतानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ मतलब आपने प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। ये मतलब प्रोडक्ट जर्नी तो हर सी बात आप लोग नहीं बताओगे, इस चीज़ को आप छोड़ो, ठीक है। आप लोगों को जो मैंने काम कहा है वो करोगे। हमने जो है वो मल्टीपल चीज़ें देख ली, उसकी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और इजाफी एग्जाम्पल भी लगा दिए, ठीक है। आज की क्लास के हवाले से अगर किसी को कुछ सवाल करना है तो यू मे आस्क, नहीं तो फिर हम अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है। ओके, अजान तारिक कल आए थे आप? ओके, अयान तारिक, ओके, कल भी आए थे आप मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। हमजा नुमान, आप कल आए थे? ओके, बिलाल खुर्रम, ओके, जुहैर इरफान, सॉरी, ओके, अवैस मुइन, आप कल आए थे? कौन है? आप आए थे कल? जुहैर इरफान, आप आए थे कल? जी, ओके, मोहम्मद राफे, कल आए थे आप? अहमद रज़ा, आप कल आए थे? ओके, मरियम, मरियम नहीं है मेरी क्लास में कोई? ओके, इमार मोहम्मद ज़ुबैर, कल भी आए थे आप? मरियम शाहिद, I don't know why this name is mentioned 2 times. शाहजेब महबूब, कल आए थे आप? मोहम्मद हमजा, कल आए थे आप? एंड आयशा खुर्रम, कल आई थी आप? कौन है आयशा? अब्दुल हादी, आप कल आए थे? और अब्दुल्ला खुर्रम, कौन है? कल आए थे ना? आहिद, स्पेलिंग सही है आपके नाम की? ओके, आप कल आए थे? ठीक है। कोई रह तो नहीं गया ना नाम किसी का? मेरे रह गए, रह गए, सॉरी। एक मिनट बेटा, मरियम हमारी क्लास में नहीं है ना प्रेजेंट? ठीक है, एक नाम तो यहाँ ऐड ऑन करती हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद, KONAIN, मोहम्मद नहीं बेटा, कॉनन की स्पेलिंग क्या है आपकी? KONIN, ठीक है। मोहम्मद कॉनन अली, बाबा का नाम? ओके, आप कल भी आए थे ना? और आपका नाम है? आपका नहीं, आपका भी नहीं है? मैं सॉरी फर्स्ट रो से आना चाह रही हूँ असल में। जी आप नाम बताइए अपना। MUMARER, ठीक है। आप बाबा का नाम?
अब्दुल रऊफ, RAUF। ओके, आप कल भी आए थे? ओके, आपका नाम बेटा? अब्दुल रहमान। आपके पापा का नाम? मुनीर। MUNIR डबल ER। ओके, और यहाँ से किसका नाम? आप लोग का नाम नहीं? आप लोग कल सेकंड क्लास में मौजूद थे? नहीं, इसी में थे। ओके, कल मैंने अटेंडेंस नहीं ली थी, आई एम सो सॉरी। नाम बताइएगा बेटा अपना। लिख कर दोगे? गलत स्पेलिंग ना बताऊँ मैं। थैंक यू। आपके बाबा का नाम बेटा? इसमें बाबा का नाम नहीं है। इतने कान मेरे तेज होते तो मुझे इस माइक की क्यों बेटा ज़रूरत पड़नी थी? मेरी बात सुनो, तुम लोगों को अपने नाम से ऐसी कौन सी शर्मिंदगी है? हम पाकिस्तान में हैं, यहाँ तो मैं उठ के कोई मारेगा नहीं। खड़े होके मुझे अपना नाम तेज आवाज़ में बताओ। खड़े हो अपनी सीट पे, अपना अपना बाबा का नाम ना बताओ मुझे। किशोर, ठीक है। आप खड़ी हो, अपना नाम बताओ। खड़ी हो, खड़ी हो, नाम बताओ मुझे अपना। झरना, डॉटर ऑफ किशोर। खड़ी हो, नाम बताओ। संथिया। अपनी आइडेंटिटी को ओन किया करो, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, ठीक है? आप लोगों का जो भी हिसाब किताब है, लेकिन इसमें कोई डरने परेशान वाली बात नहीं है बेटे। अपने ऊपर फ़ख्र किया करो, ठीक है? सब इंसान अल्लाह पाक ने बनाया, सबको बराबर बनाया है, काबिल एहतराम है सब। यहाँ हम बहैसियत स्टूडेंट्स और टीचर मौजूद हैं। KISHOR भी आएगा? नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ से किसका नाम मिसिंग है जी? आपका भी मिस है? नाम मिसिंग है? ओहो, कितने लोगों का और मिसिंग है? 2 लोग हैं ना बस। स्पेलिंग देख लो बेटा अपने नाम की, सही है? बाबा का नाम? मोहम्मद सलीम। डबल एल, सॉरी डबल ई, डबल ई है ना, ठीक है। आपका नाम? अजान। ए डबल एन, सॉरी डबल ए, सिंगल ए। और बाबा का नाम? AWI, ठीक है? सबका नाम हो गया ना? ठीक है, आप लोग जा सकते हो, ठीक है? थैंक यू। प्रेजेंटेशन वाला काम जो है ना वो सब ने सीरियस लेना है, क्योंकि मैं वो प्रेजेंटेशन लिए बगैर नहीं छोड़ूंगी। 7वां दिन भी बुला लूँगी मैं। इस मामले में मैं और इसके नाम पे मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट्स कल एब्सेंट होने वाले हैं। जी बेटा? एक मिनट, सॉरी, ये अब्दुल रहमान, ओ सॉरी, ठीक है। ओके, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी, बोलें बोलें। हाँ, मैंने जब भी आप लोगों से पूछा भी है क्लास में आके, क्योंकि मैं अब एक एक को जवाब देने के बजाय ना, मैंने कहा यहीं पे आके जिस जिसको इशू है ना